सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर प्रेमानंदे। पुनः स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। यह छठा सत्र है हमारी भगवत गीता प्रवचन माला की इस श्रृंखला में। और आप सबके पास एक एक कागज होगा ही। जिन के पास नहीं है कोई भक्त उसको पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवत गीता के विषय में अनेक आचार्यों ने अपने अपने भाष्यों में अपनी टीकाओं में भगवत गीता का गुणगान किया है। देखिए एक बात मैं कहता हूं, ये बहुत अगर ध्यान से हम सोचें, सत्य युग में भगवान के मुख से निकला हुआ वचन सत्य युग में कोई प्राप्त होता हो, ऐसा कुछ है? सत्य युग में ऐसा कौन सा वचन है जो भगवान के मुख से निकला था? कोई बता सकता है? सत्य युग में भगवान के मुख से निकली हुई ऐसा कौन सा भगवान के मुख से निकला हुआ शास्त्र या वाक्य था? तो देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, है ना? सत्य युग को वो सौभाग्य वैसा प्राप्त नहीं हुआ। सत्य युग में एक था प्रणव अर्थात ओमकार, जिसके ऊपर ध्यान लगाते थे। और ये प्रणव भगवान के मुख से ही निकला है, भगवान का ही स्वरूप है ये। तो सत्य युग में भगवान की वाणी किस रूप में थी? प्रणव। त्रेता युग में वेदों के द्वारा यज्ञ का जो विधान है वह प्रारंभ हुआ। तो वेद ही, जो 4 वेद है, वही त्रेता युग में भगवान की वाणी कहलाए। और द्वापर युग में भगवान की वाणी किस रूप में सुनाई दी? बताइए। भगवत गीता। सही बात है। तो सत्य युग में जो प्रणव के रूप में भगवत वाणी थी, त्रेता युग में वही वाणी वेदों के रूप में प्रकट हुई। वही वाणी द्वापर युग में कौन से रूप में प्रकट हुई? भगवत गीता के रूप में। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के मुख से शिक्षाष्टकम निकला है। सही बात है। तो मैं एक श्लोक बोलूंगा। ये श्लोक कुछ दिन पहले रचा गया है, मेरे पीछे पीछे सुन के बोलिएगा। प्रणवेन कृतं धन्यं वेद
युगं तथा गीतया द्वापरं धन्यं कलिः शिक्षाष्टकेन च। इसमें ये भाव है कि प्रणव के द्वारा, ओंकार के द्वारा सत्ययुग धन्य हो गया, वेदों के द्वारा त्रेता युग धन्य हो गया, और द्वापर युग धन्य हुआ कौन से शास्त्र के द्वारा? भगवत गीता के द्वारा। और कलयुग धन्य हो गया कौन से शास्त्र के द्वारा? शिक्षाष्टकम के द्वारा। क्योंकि चारों युगों में अगर भगवान की कोई साक्षात वाणी है तो इन्हीं रूप में विराजमान है। तो हमारे सामने जो ये ग्रंथ है ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। और शास्त्रों में अनेकानेक ऋषि हुए होंगे जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, और सभी बहुत महान है, ये सभी बहुत वंदनीय है। और साथ ही भगवत गीता अपना एक विशेष स्थान सभी शास्त्रों में रखता है, भगवान की वाणी है। श्री हनुमान जो कि गीता पर एक भाष्यकार हो गए हैं, कुछ लोग इनकी तुलना या इनको वही हनुमान बताते हैं जो भगवान श्री राम के दूत थे। तो श्री हनुमान जो है वो उन्होंने गीता पर भी एक टीका लिखी थी। उस टीका के आरंभ में उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। वो श्लोक आपके सामने है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। वेदोदरे प्रमदितम् वासुदेव समुद्रितम् सन्तः पिबन्ति सततं गीतामृत रसायनम्। वेद उदधि प्रमथितम्, वेद को उदधि कहते हैं। उदधि कहते हैं समुद्र को। उदधि किसको कहते हैं? समुद्र। तो वेद उदधि प्रमथितम्, वेद यदि समुद्र है तो उसमें से मथ के निकाला हुआ है, और वेद को मथने वाला कोई और नहीं है। वासुदेव समुद्रितम, यह भगवान वासुदेव ने ही वेदों से मथ के निकाला है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो युद्ध भूमि में खड़ा था उसको उस समय चारों वेदों का संदेश नहीं दिया जा सकता था। उसमें उसके लिए चारों वेदों का सार जो है वह भगवान को बताना था। जब हम सार निकालते हैं तो दूध को क्या करना पड़ता है? हमको मथना पड़ता है। जब तक मथेंगे नहीं दूध को तब तक दूध में से उसका सार नहीं निकलेगा। तो जैसे क्षीर सागर को मथने से अमृत उत्पन्न हुआ था, वैसे ही वेद की तुलना क्षीर समुद्र से की गई है, और इसको मथने वाले इस समय स्वयं कौन है? भगवान वासुदेव। संतः पिबन्ति सततम, और जैसे उस युग में जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान को धोखा देकर केवल देवताओं को ही वो पिलाना पड़ा था मोहिनी रूप में। इस युग में वैसा धोखा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असुर वैसे भी इस शास्त्र को स्पर्श नहीं करेंगे। तो संतः पिबन्ति सततम, संत लोग स्वयं पीने आते हैं हमेशा। गीता अमृत रसायनम, ये वो गीता है जो अमृत भी है, और साथ ही साथ अंत में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या है? रसायन। रसायन क्या होता है? आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि होती है जिसको पीने से धीरे धीरे रोग दूर होता है और शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेद में ये रसायन की भावना की गई है। तो रसायन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेना होता है, उसको एक साथ नहीं ले सकते आप। उस भावना से जब रसायन लिया जाता है तो वो धीरे धीरे आपकी जो शरीर में शक्ति है और रोग का नाश है, दोनों एक साथ रसायन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे गीता अमृत रसायनम, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो पिछला श्लोक जो था वो तो हमने देखा, पिछला श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से बोलूंगा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो ये संजय बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं।
और ये मैंने बताया था वर्तमान काल की बात चल रही है या भूतकाल की घटना बता रहे हैं? भूतकाल की, 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं ये कि दुर्योधन, जैसे ही दुर्योधन ने सेना देखी, दुर्योधन के मन में सबसे पहले एक भावना उठी और वो भावना कौन सी थी? भय। ये मैं बता चुका हूं। और भय उसके मन में होता है जिसके मन में अधर्म होता है। अर्जुन ने जब सबसे पहले सामने वाली सेना देखी, सामने वाली सेना में अक्षौहिणी अधिक थी। पांडवों की कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 7। और कौरवों की कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11। तो अर्जुन जब सामने वाली सेना देखेंगे तो अर्जुन के मन में तनिक भी भय उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में धर्म है या अधर्म है? जबकि दुर्योधन जानता है कि उसने जो ये सारा युद्ध का प्रक्रम रचा है, ये उसका पक्ष धर्म का है या उसका पक्ष अधर्म का है? अधर्म का है। इसलिए क्योंकि उसका पक्ष अधर्म का है, इसलिए सबसे पहले सामने वाली सेना को देखते ही उसके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हो गई? और वो जाके गया अपने गुरु के पास। गुरु कौन थे उनके? द्रोणाचार्य, जो विवश हैं युद्ध करने के लिए कौरवों के पक्ष में, क्योंकि कौरवों से उन्होंने बहुत सारा अर्थ लिया है। अर्थ मतलब उन्होंने अपनी आजीविका जो है कौरवों के साम्राज्य में रहकर ही बनाई है। इसलिए कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए वो बाधित हैं आज। तो दुर्योधन जाके बोलता है, पश्य एताम, देखिए इसको, पांडुपुत्राणाम आचार्य, ये पांडु पुत्रों की जो सेना है, महतीम चमुम, बड़ी सेना है। और मैंने पिछली बार बताया था बड़ी सेना पांडवों की है या कौरवों की है? फिर भी दुर्योधन देखकर पांडवों की सेना को बोलता है महतीम चमुम। महतीम चमुम का अर्थ है बड़ी सेना। देखिए, और मैंने पिछली बार बताया था, किसी को यदि याद है कि पांडवों की सेना को बड़ी सेना क्यों कह रहा है जबकि संख्या बल में तो वो अधिक है? और उसका कारण यही है कि पांडवों की सेना में कौरवों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, जबकि कौरवों की सेना में पांडवों का पक्ष लेने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे। तो बताइए, संख्या बल के दृष्टिकोण से सेना यद्यपि कौरवों की बड़ी हो, पर मनोबल की दृष्टि से किसकी संख्या बड़ी है? पांडवों की संख्या बड़ी है। महतीम चमुम। और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और ये सेना व्यूढ़ाम, ये व्यूह रचना में रची हुई है। और मैंने सारे 18 दिनों के व्यूह बताए थे। मैंने पांडवों ने कौन से व्यूह रचे, कौरवों ने कौन से व्यूह रचे? द्रुपद पुत्रेण। और किसने ये है सेना? वज्र व्यूह में। पहले दिन पांडव सेना कौन से व्यूह में खड़ी थी? वज्र व्यूह में। तो वज्र व्यूह में पहले दिन ये सेना द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, तव शिष्येण, तुम्हारे शिष्य ने, धीमता, बहुत बुद्धिमान शिष्य ने, यहाँ आक्षेप किया गया, बहुत बुद्धिमान जो तुम्हारा शिष्य है उसने ये रची है ये सेना। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य ये, तुम्हारा शिष्य इतना बुद्धिमान है कि तुमसे सारी विद्या सीख गया और उसके बाद भी तुम्हारे विरोध में खड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं? देखो तुम्हारे शिष्य की बुद्धिमानी। आचार्य बोला, ये आचार्य भी कटाक्ष वाक्य है ना। आचार्य, सामने देखिए सेना में धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है, जो यज्ञ कुंड से इसलिए उत्पन्न हुआ है ताकि युद्ध में आपको मार गिरा सके, वह सामने की सेना का सेनापति यहाँ आज बनकर आया है। पांडव सेना को सेनापति बदलने की अधिक आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सेनापति बदलने की आवश्यकता कौन सी सेना को ज्यादा पड़ी? कौरव। महाभारत में सब पर्व आते, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ये पर्व सेनापतियों के नाम पे रखे गए। जब भीष्म सेनापति थे पहले 10 दिन, उस पर्व को महाभारत में क्या नाम दे दिया? भीष्म पर्व। भीष्म के मार गिराए जाने के बाद शुरू होता है द्रोण पर्व। द्रोण के मार गिराए जाने के बाद शुरू होता है कर्ण पर्व। कर्ण के मार गिराए जाने के बाद होता है शल्य पर्व। और शल्य पर्व के अंत में दुर्योधन मार गिराया जाता है, वही खत्म। इति श्रीमद महाभारत। उसके बाद भी है महाभारत, लेकिन युद्ध तो वहीं पे, दुर्योधन की मृत्यु पे ही युद्ध खत्म हो जाता है। यहाँ पूरे पांडव सेना में लगभग अंत तक यही रहेगा, ऐसा है। तो बहुत कटाक्ष किया जा रहा है यहाँ आचार्य के साथ। और उसके आगे अब दुर्योधन बताता है,
सामने वाली सेना में कौन कौन है। और ये सब इसलिए बता रहा है, दो कारणों से बता रहा है। पहले तो उसके मन में भय है क्योंकि सामने वाली सेना मनोबल में एक है। दूसरी बात, उसके मन में ये भी बात है कि मैं आचार्य को पूरा पूरा अपने पक्ष में ले आऊं, क्योंकि उसको पता है कि आचार्य भी सामने वाले के पक्षधर है। इधर गुरु ही मेरा पक्ष लेने वाला नहीं है, जो मेरी तरफ से लड़ रहा है वो गुरु ही मेरा पक्ष लेने वाला नहीं है, तो मैं बाकियों से क्या अपेक्षा करूं। महाभारत में तो यहां तक आता है कि भीष्म पितामह लड़ते तो कौरवों की तरफ से थे, पर रोज प्रार्थना करते थे कि विजय पांडवों की हो। रोज प्रार्थना करते थे कि विजय किसकी हो, पांडवों की। और वो ये जानते थे कि पांडवों की विजय तब तक नहीं होगी जब तक मैं जीवित हूं, पर वो भी अपना अभिशापित जीवन लेकर कितना दिन जिएंगे, समझ रहे। वे भी चाहते थे कि उनका भी जीवन समाप्त हो, इसीलिए शिखंडी रूप से भगवान ने उनकी मुक्ति का मार्ग खोला था। जिसको पता है शिखंडी ने क्या कार्य किया था। अर्जुन के रथ पे सवार होकर उसने वो ढाल बना कि भीष्म पितामह सामने से आक्रमण न कर पाए, और अर्जुन ने सहसा भीष्म पितामह को गिरा दिया। चलिए वो तो बात की बात होगी। अब यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है सामने वाली सेना में कौन कौन लोग हैं, और इसमें से एक एक नाम क्या है, कभी कभी अनुवाद करते करते कुछ नाम पढ़ लेते हैं। ये कौन है हम लोग जानते नहीं है बहुत सारा इनके बारे में। आज इनके बारे में विशेष सबके बारे में चर्चा होगी कि ये कौन कौन महारथी थे। महाभारत के युद्ध में इस भूमि में कौन कौन ऐसे लोग थे जो दुर्योधन के मुख से जिनकी प्रशंसा हो रही है, दुर्योधन अपने मुख से जिनकी प्रशंसा करने के लिए उतावला हो रहा है, ऐसे कौन पांडव सेना के वीर है, ये अगले श्लोक में हमें दिखाई देगा। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो ये तीन श्लोक है, चौथा, पांचवा, छठा पहले अध्याय का। यहाँ पे दुर्योधन पांडव सेना के प्रमुख वीरों का नाम बता रहा है। पहले पांडव सेना के प्रमुख वीरों का नाम बताने का क्या कारण है, तो पिछले पन्ने पे आप घुमा के देखेंगे। किसी ने पिछली बार पूछा था हमसे एक अक्षौहिणी में कितने होते हैं सैनिक, कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं। तो आज महाभारत में जैसी संख्या दी हुई है उस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, आप देख सकते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 क्या होते हैं, उतनी ही संख्या के क्या होते हैं, हाथी। 65,610 क्या होते हैं, अश्व। और 1,09,350 क्या होते हैं, पैदल सैनिक। इन सबको मिलाकर क्या बनती है, एक अक्षौहिणी। ऐसे पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी थी, 7। और कौरवों के पास कितनी अक्षौहिणी थी, क्या? मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। टीकाकार श्री आनंद गिरी कहते हैं, अन्य भी प्रतिपक्षे पराक्रम भाजो बहवः सन्ति इति अनुपेक्षणीयत्वं परपक्षस्य विवक्षयन्नाह अत्रैति। बोलते अन्य भी प्रतिपक्षे, सामने वाले पक्ष में, दुर्योधन बोल रहा है सामने वाले पक्ष में पराक्रम भाजो, बहुत पराक्रमी लोग हैं, और अनुपेक्षणीयत्वं परपक्षस्य, और सामने वाला पक्ष उपेक्षा के योग्य नहीं है, मतलब इनको आप ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। क्योंकि कदाचित दुर्योधन के मन में आ रहा होगा कि द्रोणाचार्य सोच रहे हैं मैं परशुराम का शिष्य हूं, है कि नहीं? और परशुराम का शिष्य होना ये आप अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंप है। ये
जाके पूछे द्रोणाचार्य से आप कौन हो, तो ये नहीं कहेंगे कि मैं द्रोण हूं, बोलेंगे मैं परशुराम शिष्य द्रोण हूं। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टैम्प हो गया, क्योंकि जिनके नाम से क्षत्रिय खड़क जाते थे और दूर कंदराओं में भागते थे, वे साक्षात परशुराम ब्राह्मण जाति के रक्षक माने जाते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य को विद्या प्रदान की थी। इसलिए द्रोणाचार्य के मन में कदाचित ये होगा कि मैं उन ब्राह्मण रक्षक परशुराम जी का शिष्य हूं जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को आर्यावर्त से खदेड़ दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान परशुराम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार? 21 बार क्षत्रियों को खदेड़ा है, और उनको रथ इत्यादि अक्षौहिणी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको कोई अक्षौहिणी की आवश्यकता नहीं है, हाथ में फरसा हो और अपने वेद मंत्रों, बस इतना काफी है भगवान परशुराम के लिए। अनेक अनेक अक्षौहिणी को अपने एक हाथ से खून की नदियां बहाने वाले, जिस कुरुक्षेत्र में यहाँ युद्ध हो रहा है, उसी कुरुक्षेत्र में पूर्व काल में रक्त की नदियां बहाने वाले कौन थे? स्वयं भगवान परशुराम। उनके शिष्य कौन हुए? द्रोण। तो आप भले ही द्रोण हो, ठीक है, और भले परशुराम का दूसरा शिष्य भी हमारे खेमे में है। कौन दूसरा शिष्य है? भीष्म। कर्ण तो धोखे से हुआ था, है ना? सच्चाई बोल के तो 2 शिष्य हुए, कौन थे? भीष्म और द्रोण। कर्ण भी मान लो है हमारे पक्ष में, लेकिन सामने वाले को हल्के में नहीं लेना है, इसलिए दुर्योधन पहले चेता रहा है, अपने ही गुरु को चेता रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा, आनंद गिरी जी बहुत अच्छी टीका में बताते हैं। श्री केशव काश्मीरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, चैतन्य चरितामृत नाम है, इन्होंने गीता पे टीका लिखी, बहुत अच्छी टीका है। केशव काश्मीरी जी गीता की टीका में बोलते हैं, श्लोक को इंट्रोड्यूस कर रहे, श्लोक का भूमिका दे रहे, बोलते तथापि एकेन द्रुपद पुत्रेण अधिष्ठितां तेषां चमूं अस्मन् मध्ये कश्चित् एको विजेष्यति। अरे होगी वो सेना, द्रुपद का पुत्र होगा वहां पे, जो भी सेनापति होगा, हम में से कोई एक जीत लेगा उसको, कोई डर की बात नहीं, कोई एक जीत लेगा हमको, कोई भी एक हम में से उनको जीत लेगा। तो न त्वया तदजेयत्व शंका कार्याणि चय, अरे डरो मत, सामने पिछले श्लोक में बोला था ना द्रुपद का पुत्र है सामने उसने, अरे तो वो तो एक ही है, ऐसे केशव कश्मीरी बोल रहे तो एक ही है सामने, ऐसा सोच रहे होंगे द्रोणाचार्य। तो बोलते ना, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने पिछले श्लोक में दुर्योधन बोल रहा एक का नाम लिया था, पिछले श्लोक में किसका नाम लिया था? पिछली बार जो श्लोक हुआ था उसमें एक ही का नाम लिया था, किसका नाम लिया था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न सोच रहे हैं धृष्टद्युम्न अकेला है, पर अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं, और कौन कौन है वो इस श्लोक में बताए गए। तो वापस पिछले पन्ने पे जाते हैं। अब हम अन्वय करेंगे, अन्वय करते हुए मैं संस्कृत के शब्द बोलूंगा, आप उसका हिंदी का अर्थ बोलिएगा, ठीक है? तो आप संस्कृत मत बोलिएगा, आप बस हिंदी का अर्थ बोलिएगा। अत्र, हिंदी का अर्थ बोलना है, ठीक है? भागवतम क्लास की तरह नहीं, आपको हिंदी का अर्थ। अत्र महेश्वासा च युधि भीमार्जुन समा शूरा युयुधानः च विराटः च महारथः द्रुपदः धृष्टकेतुः च चेकितानः च वीर्यवान् काशीराजः पुरुजित् कुन्तिभोजः च नरपुंगवः शैव्यः विक्रान्तः युधामन्युः च वीर्यवान् उत्तमौजाः सौभद्रः च द्रौपदेयाः सर्वे एव महारथा हैं, ये सभी महारथी हैं। ठीक है, अब आप जिस क्रम में पढ़ा आपने
उसी क्रम में मेरे साथ साथ पढ़िए। अब मैं हिंदी पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ पढ़िए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और जेकितान तथा बलवान काशीराज, गुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आचार्य जरा डर जाओ, ठीक है। सामने बहुत बड़े बड़े वीर हैं। आप सोच रहे होंगे मैं केवल धृष्टद्युम्न की बात करके आपको डराने के लिए, क्योंकि धृष्टद्युम्न आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। केवल आपको ही नहीं, पूरी सेना को यहाँ धोखा है। सामने बहुत बड़े बड़े शूरवीर आ गए हैं। आप 7 अक्षौहिणी मत समझिए इनको, ये 11 पे भारी पड़ने वाली है ये सेना। और कुछ नहीं तो वो वासुदेव तो वैसे भी छल करने के लिए है, उसका कोई भरोसा नहीं। एक बात बता देता हूँ, महाभारत में कौरव पक्ष के वीरों में ये भावना बहुत दृढ़ बैठी हुई थी कि वासुदेव बहुत छल करता है। बहुत दृढ़ भावना बैठी हुई थी। एक भूरी श्रवा का प्रसंग आएगा, आज बहुत प्रसंग बताऊंगा मैं। महाभारत के जो प्रसंग है, भूरी श्रवा का प्रसंग आएगा। भूरी श्रवा का हाथ काटा जाएगा, सब आज मैं बताऊंगा आज, ठीक है। उसमें भूरी श्रवा का जब हाथ काटा जाएगा वो अन्याय से काटा जाएगा। तो जो भूरी श्रवा का हाथ कटता है तो भूरी श्रवा बोलता है अर्जुन को, बोलते हैं कि ये किससे विद्या सीखी तुमने? जरूर ये वासुदेव की सिखाई हुई विद्या होगी, अन्य तो कोई ऐसा है नहीं तुम्हारे पक्ष में शूरवीर जो ये विद्या जानता हो, है कि नहीं? तो ये कौरव पक्ष में ये भावना बहुत दृढ़ बैठी हुई थी कि वासुदेव श्री कृष्ण छल से युद्ध जीतने में बहुत माहिर है, ऐसा है। इसीलिए यहाँ पर जो अनेक अनेक नाम गिनाए गए हैं, वहां पे ये सब नाम बोले गए हैं। थोड़ा आरंभ में जो जो शब्द है, पहला शब्द श्लोक में है अत्र। क्या श्लोक है? अत्र। पीछे के पन्ने पे देखेंगे, अत्र का अर्थ श्री आनंद गिरी करते हैं। अत्र का अर्थ है अस्याम ही प्रतिपक्ष भूतायाम सेनायाम, मतलब इस सामने वाली सेना में। अत्र का मतलब क्या है? इस सामने वाली विरोधी सेना में। श्री हनुमान जी कहते हैं अत्र अस्याम चमू, वही अर्थ है सामने वाली इस चमू में, इस सेना में। अत्र इस सेना में क्या है? शूरा। कौन है? शूरा। उसका अर्थ करते हुए टीकाकार श्री आनंद गिरी कहते हैं स्वयं अभीरव शस्त्र अस्त्र कुशला। स्वयं अभीरव, स्वयं अभीरु है। भीरु होता है जो डरपोक होता है। स्वयं अभीरव, बिल्कुल डरपोक लोग नहीं है ये। और शस्त्र अस्त्र कुशला, और शस्त्र और अस्त्र दोनों में क्या है? कुशल है। अच्छा, अब यहाँ शस्त्र और अस्त्र की बात निकल ही गई है, तो एक छोटा सा पहलू ये भी है कि शस्त्र किसको कहते हैं और अस्त्र किसको कहते हैं। ये बात आज यहाँ पर स्पष्ट की जाएगी कि शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है। क्योंकि प्राय हम बोल देते किसी ने शस्त्र उठाया, प्राय बोल देते किसी ने अस्त्र उठाया। शस्त्र और अस्त्र में भेद क्या होता है, ये हमें जानना आवश्यक है। इसको शुक्र नीति में स्पष्ट किया गया है, शस्त्र और अस्त्र का भेद क्या है। शुक्र नीति से एक श्लोक वहीं पे उद्धृत किया हुआ है, वो अस्यते क्षिप्यते, मेरे पीछे पीछे बोलिए, अस्यते क्षिप्यते यत्तु मंत्र यंत्राग्निधिश्चय अस्त्रं तदन्यतः शस्त्रम् असिकुंतादिकं चय। तो शुक्र नीति में बताया गया है अस्यते क्षिप्यते यस्तु, अस्त्र कहते हैं अस्यते। अस्यते मतलब क्षिप्यते, फेंका जाता है, जो हाथ में पकड़ के नहीं लड़ा जाता है, जो क्या किया जाता है? फेंका जाता है। और कैसे फेंका जाता है? मंत्र यंत्र अग्निभिश्चयत्, या तो मंत्रों द्वारा फेंका जाता है, या किसी यंत्र द्वारा फेंका जाता है, या अग्नि के माध्यम से उसको, जिसको हम बोलते हैं ना रॉकेट की तरह प्रोपेल किया जाता है, ये आदि। और किसी तरीके से जो फेंका जाता है, असुक्षेपण धातु है, अस धातु फेंकने में होती है, तो वो अस जो फेंका जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अस्त्र। तो जो हाथ से अथवा यंत्र से अथवा मंत्र से अथवा अग्नि आदि के माध्यम से जो फेंका जाता है
उसको क्या कहते हैं? अस्त्र। ये बात है। और तद अन्यतः शस्त्र, और बाकी जो हाथ में पकड़ के लड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? शस्त्र। शस्त्र का उदाहरण देते हैं असी कुंत। असी मतलब तलवार को क्या कहते हैं? शस्त्र। ये बात ठीक है, तलवार शस्त्र। यद्यपि ये बात भी सही है कि गुस्से में तलवार को फेंक सकते हो आप किसी के ऊपर, पर वो तलवार का साधारण प्रयोग नहीं है। साधारण प्रयोग तलवार का हाथ में पकड़ के लड़ना है। कुंत कहते हैं बर्छी, पता है किसी को? कोई जानता है बर्छी क्या होती है? हाँ, तो बर्छी भी एक प्रकार के, हाँ वैसे उस खोपने के लिए छुरा जैसा होता है उसको बर्छी कहते हैं। तो वो ये सब जो है ये शस्त्र में गिने जाते हैं। और जो धनुष बाण इत्यादि ये किसमें गिने जाते हैं? अस्त्र। ये हाथ से छूटकर ये फेंके जाते हैं। तो ये अस्त्र और शस्त्र के बीच का भेद, तो मोटा मोटा भेद ये है कि जो फेंके जाते हैं दूर तक उनको क्या कहते हैं? अस्त्र। और जिनको हाथ में पकड़ के लड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? शस्त्र। तो ये प्राचीन आचार्यों के अनुसार ये व्याख्या है। इनमें और बहुत सारे अवान्तर भेद है, बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र के बहुत सारे भेद है। अग्नि वाला अस्त्र, मंत्र वाला अस्त्र, उसमें और बहुत सारे भेद है, पर वो भेदों में हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि वो धनुर्वेद का विषय है। ये हमारा जो विषय गीता का है, इसमें अस्त्र शस्त्र की जो उनको मूलभूत जो व्याख्या है वो यहाँ पे हम समझ गए। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण शूर यहाँ पे सामने वाली सेना में दुर्योधन बोल रहा है। शूरा शौर्येण शत्रु धर्मेण उपेता। हनुमान टीका में कहते हैं शौर्य शूरता से युक्त सारे सामने वाले पक्ष में है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो अत्र शूरा, और श्लोक में तीसरा है महेश्वासा। क्या शब्द इस्तेमाल किया है? महेश्वासा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। मेरे पीछे पीछे बोलिए महेश्वासा। महेश्वासा। इसको तोड़ेंगे अगर तो मैंने दिया हुआ है, मेरे पीछे बोलिए महा ईश्वासा। ईश्वासा। तो महा और ईश्वास, ईश्वास कहते हैं धनुष को, ईश्वास किसको कहते हैं? धनुष। तो महा और ईश्वास, महान है, बड़े हैं जिनके धनुष, उनको कहते हैं महेश्वासा। ये सभी सामने वाले जो हैं, इनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, क्योंकि उस समय एक क्षत्रिय के लिए एक गर्व की बात होती थी कि आप कितना भारी धनुष उठाकर या कितना बड़ा धनुष उठाकर कितनी बड़ी टंकार लगा सकते हो आप युद्ध भूमि में। लेकिन जैसे आज के युग में तो भीरू लोग होते हैं, भीरू लोग मतलब क्या कि अपने बाहुबल से नहीं दूसरों को जीतना चाहते हैं, तो आप बड़ी बंदूक लेके दूसरों को मारना चाहते हैं, समझ रहे? तो लोग बड़ी बड़ी बंदूकें दिखाते हैं और उनको बोले इसी बंदूक को आप जरा 2 घंटा हाथ में उठाकर चलो तो हाथ दुख जाएंगे उनके। तो पहले के समय में जो युद्ध पराक्रम होता था उसमें यह था कि आपका बाहुबल कितना है, और बाहुबल दिखाने के लिए आपका धनुष जो है वो छोटा नहीं हो सकता। धनुष कैसा होना चाहिए? महान, महा ईश्वासा, महान है जिनके धनुष, ऐसा यहाँ पर बताया गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ईश्वासा की टीका में कहते हैं, महाईश्वासा की टीका में कहते हैं ईशवो बाणा। ईशु कहते हैं बाण को, ईशु किसको कहते हैं? बाण। अस्यन्ते क्षिप्यन्ते, ईशु आस, ईशु बाण, आस छोड़े जाते हैं इससे, इसलिए धनुष को कहते हैं ईश्वास। क्या कहते हैं धनुष को? ईश्वास। और महान है जिनके ईश्वास, महान है जिनको धनुष, उनको क्या कहते हैं? महेश्वास। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? महेश्वास। तो ये उस व्यक्ति का विशेषण है जो बड़ा धनुष धारण कर रहा है। अत्र शूरा, ये वो शूर है महेश्वासा जो बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, बोलते भीम अर्जुन समा। उसको सबसे ज्यादा डर जिन दो से है उन दोनों का नाम पहले ले लेता है। जिनसे डर है उसको भीम और अर्जुन। वहां पे धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसके मन में धृष्टद्युम्न का उतना भय नहीं है जितना भय उसके मन में 2 लोगों का है। कौन से 2 लोगों का है? भीम और अर्जुन। भीम के विषय में डर तो समझ में आता है, क्योंकि भीम ने साक्षात बहुत बार उसको पछाड़ा है दुर्योधन। अर्जुन के विषय में उसके मन में भय क्यों है? कोई बता सकता है? अर्जुन ने अकेले मत्स्य देश में अकेले अर्जुन ने जब वनवास और अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई थी, अज्ञातवास की अवधि के अंत में जब युद्ध हुआ था मत्स्य देश में,
उस समय अकेले एक वीर ने पूरी कौरव सेना को धराशायी किया था, और वो कौन था? अर्जुन। तो सबसे पहला भय उसको भीम से, क्योंकि जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने नहीं ली है। जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा किसने लेके रखी है? भीम। और दूसरा वो अर्जुन है जो अकेला कौरव सेना को परास्त करने में समर्थ है, और उस अर्जुन का सारथी कौन बना हुआ है? वही वासुदेव, जो कपट विद्या में सबसे अधिक माहिर है। ये दुर्योधन का विचार है यहाँ पे, ठीक है, मेरा विचार नहीं है। वासुदेव यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा, कपट की बात आ गई, क्रूकेडनेस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, क्रूकेडनेस, है ना। भगवत गीता तो बहुत सीरियस विषय है। तो एक श्लोक था मुझे बहुत अच्छा, श्री राधा सरला त्रिभंग वपुषा साकं त्वया संस्थिता हस्तं सा ददति तवान् ऋजुकचे त्वत्सौख्यमेवेच्छति दृष्ट्वा तां प्रति नैरपेक्षमिहते जानेन दामोदर कौटिल्यं खलु कुत्र वसति ते देहे कचे वा हृदि। बहुत अच्छा श्लोक, कुछ समय पहले मुझे स्फूर्ति हुई रचने की, एक श्लोक के माध्यम से रचा। श्री राधा सरला, देखिए श्री राधा बहुत सरल है कि नहीं? उनके खड़े रहने के जो पद्धति भी है वो वक्र नहीं है, सरल है। श्री राधा सरला त्रिभंग वपुषा साकं त्वया, पर जिनके साथ वो खड़ी हैं उनके खड़े रहने की रीति देखिए कैसी है, सीधी है या टेढ़ी है? टेढ़ी है, लेकिन बहुत अच्छे है। श्री राधा सरला त्रिभंग वपुषा साकं त्वया संस्थिता हस्तं सा ददति तवान् ऋजुकचे। जब श्री राधा अपना हाथ आपके बालों में फिराती है तो पता चलता कि अरे आपके बाल भी सीधे नहीं है। समझ में? बाल भी कैसे हैं आपके? हाँ, घुंघराले हैं, टेढ़े हैं आपके बाल। त्वत्सौख्यमेवेच्छति, अरे वो तो आपका ही सुख चाहती है। दृष्ट्वा तां प्रति नैरपेक्षमिहते, और उस श्री राधा के प्रति भी आप निरपेक्ष भाव से कभी कभी अपना उपेक्षा करते हो। हम जाने ना दामोदर, समझ नहीं आता दामोदर। कौटिल्यम खलु कौटिल्यम कुत्र वसति परमम, सबसे ज्यादा कुटिलता कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा आपको देख के। देहे कचे वा हृदय, आपके देह में, आपके बालों में, आपके हृदय में सबसे ज्यादा कुटिलता कहाँ है? तो उसी के बाद एक और था कि हाँ, हृदयम यस्य कौटिल्यम देह केशादि सर्वम कुटिलायते, जिसका हृदय कुटिल होता है उसका शरीर, उसके केश सब अपने आप कुटिल हो जाते हैं। ये देखिए, तो भक्त भावना से लिखा हुआ है। कौरव इस भावना से नहीं भगवान को कुटिल मानते थे। कौरव जिस भावना से वासुदेव को कुटिल मानते थे वो भावना ये थी कि ये बहुत बड़ा, बचपन से ये व्यक्ति जो है इसके विषय में कुछ ठीक ठाक पता नहीं है। ये ग्वालों के साथ बड़ा हुआ है, बाद में इसने कंस को मारा, और कंस को मारने के बाद लोगों ने इसको ग्वाले के स्थान पर राजा बना दिया। वसुदेव कहते हैं ये इनका पुत्र है, इसलिए हम मानते हैं। आप समझ लीजिए, वसुदेव ऐसे थे, उनकी वाणी पे देवता भी भरोसा करते थे, इसलिए वसुदेव जी की का मान रखते हुए हम मानते हैं कि कदाचित एक क्षत्रिय होगा। पर इस हरकतों से बिल्कुल समझ नहीं आया कि व्यक्ति क्षत्रिय, ऐसी बात है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुति। देखिए बात यह है कि दुर्योधन भीम और अर्जुन के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण से बहुत डरा हुआ है। युद्ध में, युद्ध है, युद्धि का अर्थ है युद्ध है। अब कौन कौन है ना? उनका नाम लेगा वो। सबसे पहला नाम कौन सा लिया, जरा देखिए श्लोक में। भीम और अर्जुन का तो नाम ले लिया। भीम और अर्जुन के समान है ये लोग,
भीम और अर्जुन का नाम नहीं लिया उसने साक्षात, क्योंकि अगर वहां सीधा भीम और अर्जुन का नाम ले लेता तो उसका भय एकदम प्रकट हो जाता है। भीम और अर्जुन के समान है, भीम और अर्जुन तो ठीक है ही सबसे ज्यादा बलशाली, भीम और अर्जुन के समान बलशाली बहुत सारे लोग हैं। भीम और अर्जुन से निपटने के बाद भी इनसे निपटना पड़ेगा, और उनमें जिन जिन का नाम लेता है उनमें सबसे पहला नाम किसका लेता है? युयुधान। युयुधान किसका नाम है? सात्यकी। सात्यकी सत्यक के पुत्र है। सात्यकी के विषय में बहुत महान योद्धा महाभारत के, इनके विषय में काफी सारी बातें बताऊंगा आज, क्योंकि आज ऐतिहासिक पक्ष लेने का आज दिन है। तो सात्यकी के विषय में मैं 2 लेक्चर भी खत्म कर दूंगा तो सात्यकी का विषय खत्म नहीं होगा। आप समझ रहे? आज उनके विषय में 2 लेक्चर भी पूरे कम पड़ेंगे। उनका नाम बस एक में बोल दिया, युयुधान करके नाम ले लिया है, और टीकाकारों ने थोड़ा यहाँ बता दी कि वो सात्यकी है कौन है, पर उनके बारे में 2 प्रवचन कम पड़ेंगे। आज जितना हो सकेगा मैं सात्यकी के बारे में, अन्य वीरों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जितना हो पाएगा आज के प्रवचन में उतना बताऊंगा। ठीक है, महाभारत के बहुत ऐतिहासिक प्रसंग अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले जिस योद्धा का नाम लेता है, जिस योद्धा का नाम भीम और अर्जुन के बाद लेने की दुर्योधन ने सोची, उस योद्धा का नाम है सात्यकी। सात्यकी कौन है? सत्यक राजा के पुत्र हैं। इनके दादा का नाम था शिनी। क्या नाम था? शिनी। शिनी के पौत्र सत्यक के पुत्र, और सत्यक एक यदुवंशी राजा थे। कौन थे सत्यक के? यदुवंशी। जैसे कि आप सबको पता होगा, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए थे। दुर्योधन को मदद में कुछ तो मिला। क्या मिला? नारायणी सेना मिली, पर वो पूरी यदु सेना नहीं थी। नारायणी सेना एक छोटा अंश है भगवान की सेना का, पर बहुत सारे वीर जो कृष्णवंशी हैं वो उस सेना में भी हैं। उनमें से यदुवंशी क्षत्रिय जो है एक सात्यकी है। सबसे प्रमुख कौन है? सात्यकी। और ये वही सात्यकी है जो मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। महाभारत में कहा गया है कि मरुत यानी मरुत एक देवता है, उनके अंश से सात्यकी का जन्म हुआ था। द्रौपदी और अर्जुन के स्वयंवर में भी ये पधारे थे, और इन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के लिए भी इन्होंने ये इंद्रप्रस्थ में उनके विवाह के अवसर पर ये उपस्थित हुए थे। सात्यकी का ही नाम युयुधान था, और युधिष्ठिर की सभा में प्रायः बैठते थे। बहुत प्रेम था इनको युधिष्ठिर से। भले ही ये है यदुवंशी, पर इनका बहुत अधिक प्रेम किससे था? युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर ना केवल क्षत्रिय है, पर युधिष्ठिर बहुत ही सत्यनिष्ठ क्षत्रिय है। और सात्यकी बहुत उदार हृदय वाले, और बहुत जिसको बोलते हैं छाती ठोक कर क्षत्रिय जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार का उनकी भावना हमेशा रहती थी। यदुकुल के बहुत बड़े वीर थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके गुरु कौन थे? अर्जुन। सबसे पहले सात्यकी का नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो उस सात्यकी को देखो, है कि नहीं? उसका गुरु कौन है? अर्जुन। और वो अपने गुरु के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए। अर्जुन का सबसे फेवरेट, सबसे चुनिंदा शिष्य जो है वो उसी के पक्ष में युद्ध कर रहा है। और द्रोणाचार्य जी, आपका चुनिंदा शिष्य कौन है? आपका सबसे चहेता शिष्य कौन है? द्रोणाचार्य जी का सबसे चहेता शिष्य कौन है? वो कौन से पक्ष में आज? द्रोणाचार्य जी। देखो चेला हो तो ऐसा देखो, मैंने कहावत बताया ना, गुरु गुड़ तो चेला चीनी हो गया। समझ? गुड़ होता है थोड़ा रॉ, चीनी होता है थोड़ा और परिष्कृत जो होता है। तो चेला गुरु से 2 कदम आगे निकल गया। सात्यकी बहुत शूरवीर है, फिर भी उसकी निष्ठा सही जगह पे है। और पता नहीं आपने कैसा शिष्य बनाया। पूरी धनुर्विद्या सिखा दी, पर ये नहीं सिखा पाए कि कुरु राज्य के अंडर रहना है तुमको। ये नहीं सिखा पाया उसको। युधिष्ठिर के अभिषेक में जब राज्याभिषेक हुआ था, युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बांट के दिया गया युधिष्ठिर को। ये युद्ध क्रीड़ा के पहले हुआ था। युधिष्ठिर के अभिषेक में
इन्होंने सात्यकी ने युधिष्ठिर के सम्मान में छाता लेकर युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर छाता लेकर इन्होंने दासत्व किया था। इतना मानते थे युधिष्ठिर जी को, क्योंकि सहसा कोई क्षत्रिय ऐसा कार्य नहीं करता, ये दास का काम होता है। जब सबने माना कि युधिष्ठिर सम्राट है, तो सात्यकी ने भी अपने हृदय से माना कि युधिष्ठिर कौन है, सम्राट है। और सात्यकी ने उस समय कौन सी सेवा की, छाता पकड़ने की सेवा की उस समय सात्यकी। इतने प्रिय थे युधिष्ठिर के। ठीक है, एक एक का नाम बता रहा हूं, इससे आपको हमारे मन में उनके बारे में पता चलेगा कि कौन वीर थे हमारे महाभारत के। इन सबको जानने से हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। भगवत गीता में जिनका नाम लिया गया है। उसके बाद युद्ध क्रीड़ा हुई, पांडव सब हारे, और उसके बाद वो लोग सबके सब वनवास को गए। जब वनवास को गए उस समय वो प्रसंग हुआ था कि कुरुक्षेत्र में सब लोग वापस सूर्य ग्रहण के लिए इकट्ठा हुए थे। आपको कदाचित याद होगा, सूर्य ग्रहण लगा था और सभी लोग कुरुक्षेत्र, वो युद्ध के समय नहीं था, युद्ध से काफी पहले कुरुक्षेत्र में सभी लोग एक साथ वहां पे उपस्थित हुए थे। और वहां पर उन्होंने वहां पे भी पांडवों से भेंट की थी। प्रभास क्षेत्र में भी पांडवों से, जब पांडव वनवास में थे तो पांडवों से भेंट की थी। और पांडव उस समय वन के वस्त्र पहन के थे वहां पर। और जब वन के वस्त्र पहन के थे तो बलराम जी वहां पर बोलने लगे कि बहुत दुख की बात है, पांडवों को भी ऐसे वन में रहना पड़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ सात्यकी जानते थे कि बलराम का सबसे चहेता शिष्य कौन सा है, दुर्योधन। सही बात है ना। तो सात्यकी उधर ही खड़काने लगे, यहाँ कोई शूरवीर जिंदा है या मर गया है। पास में ही कौरव है, अभी सबका मैं अपने अपने हाथ से दुर्योधन का सर उड़ा दूंगा। उधर बलराम जी के सामने बोला सात्यकी, मैं अपने हाथ से सर उड़ा दूंगा उस दुर्योधन का। मेरा खून खोलता है देख के कि युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को आज इतना दुख देखना पड़ रहा है। धर्म है या मर गया। आज अधर्मी लोग राज्य कर रहे हैं, धर्म जीवित है या मर गया। वहां पे सात्यकी के वचन उद्गार थे। बहुत पूरा अध्याय है जिसमें सात्यकी बहुत बोलते हैं, बलराम जी के सामने बोलते हैं। बोलते मुझे आज्ञा दो, अगर पांडवों से नहीं लड़ाई हो रही ना, मुझे आज्ञा दो, मैं वो काम करता हूं, मैं करता हूं। आप समझे, इतना उनमें पांडवों के लिए प्रेम था, युधिष्ठिर के लिए प्रेम था। बोलते युधिष्ठिर नहीं लड़ना चाहते ना, मैं लड़ दूंगा, मैं दुर्योधन का कटा हुआ सर लेके आऊंगा यहाँ पर, और छल से नहीं करूंगा, युद्ध में उसको मार गिराऊंगा और पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाऊंगा, मैं करूंगा वो। तब श्री कृष्ण बोले महाराज सात्यकी, आपने जो कहा वो सब ठीक है, बात यह है कि मैं युधिष्ठिर का मन जानता हूं। युधिष्ठिर जब तक स्वयं युद्ध करके नहीं जीतेंगे तब तक वो ऐसा कोई राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार वहीं पे पांडव थे, वन के वस्त्र पहने हुए। तो पांडव बोले, युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण मेरा मन समझते, मैं धर्म पूर्वक युद्ध करके ही करूंगा। पहले तो मैं मांगूंगा आधा राज्य, अगर नहीं हुआ तो फिर धर्म पूर्वक युद्ध करके मैं जीतूंगा। तो सात्यकी से रहा नहीं गया। तो आप में से कौन कौन है जो सात्यकी को सही मानते हैं? इसमें हाथ उठाइए। बहुत सारे लोग हैं जो सात्यकी को सही मानते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, जब धर्म अधर्म का विषय उठता है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लोमेटिक बन जाते हैं, है ना, जो अपनी सांख बचाने के लिए किसी का पक्ष नहीं लेते। उस समय आवश्यकता होती है खड़का कर बोलने वाले एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति कौन था? सात्यकी। सात्यकी ने बोला, जब युद्ध होना तय हो गया था, सात्यकी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर युधिष्ठिर के पक्ष में बिना पूछे आ गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। जब भगवान बोले कि मैं शांति दूत बनकर जाऊंगा, तो सात्यकी उनको बताए कि आप जा तो रहे हो शांति दूत बनकर, पर जिन लोगों के बीच में शांति दूत बनकर जा रहे हो उन लोगों का भरोसा नहीं है,
वो लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। तो जिस समय भगवान स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भगवान के साथ रथ पर कौन गया था? सात्यकी। और कृष्ण ने भी बोला था सात्यकी को कि ये लोग अगर कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, उसके लिए तुम हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे गुरु कौन है? और अर्जुन के गुरु कौन है? और द्रोण के गुरु कौन है? परंपरा बहुत अच्छी है। परंपरा बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सात्यकी वहां भगवान के साथ रथ पर बैठ कर गए थे जब भगवान शांति दूत बन के गए थे। जब वहां भगवान गए शांति दूत बन के, तो भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा। वहां पर दुर्योधन ने शांति के प्रस्ताव ठुकराए, तब गांधारी बहुत फटकारने लगी दुर्योधन को। ये सब आपने टीवी में नहीं देखा होगा। गांधारी ने बहुत फटकारा दुर्योधन को, तू अपने मौत के वारंट पे साइन कर रहा है। बहुत फटकारा गांधारी ने। उसके बाद दुर्योधन सभा से चला गया। शांति प्रस्ताव अभी भी भंग नहीं हुआ था, अभी भी कुछ आशा थी कि शांति होगी। इस बीच में दुर्योधन जाकर शकुनी और इत्यादि लोगों से मिलके उनसे ये मंत्रणा करने लगा, क्यों ना इस वासुदेव को हम बंदी बना ले। हाँ, ये धृतराष्ट्र तो रोता रहेगा और कुछ करेगा नहीं, समझ में आया? यार दूत को बंदी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों ना इसी को बंदी बना ले। पांडव वही अधमरे हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि उनका जो चहेता शांति दूत था, उसी के जीवन में हमने भारी अशांति पैदा कर दी। क्यों ना इसी को हम बंदी बना ले। तो सात्यकी किसी के शरीर को या किसी के मन को पढ़ने में इतने कुशल थे कि इन लोगों के हाव भाव को देख के सात्यकी ताड़ गए कि आज ये कोशिश करेंगे किसको बंदी बनाने की? वासुदेव को बंदी बनाने की कोशिश करें। हमारे श्री कृष्ण, हमारे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश। उन्होंने पहले ही श्री कृष्ण को बोला, आज मामला ठीक नहीं है, आज मैं हूं आपके साथ और आपको भी संभालना है, ठीक है। तो ये इतने घनिष्ठ थे श्री कृष्ण के। कभी बस बोल देते गीता में युयुधान, तो युयुधान कौन थे ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो जब दुर्योधन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ, और उसके बाद भगवान ने जो वहां पर कौरव सभा में जो कोहराम मचाया, उसके बाद तो युद्ध होना तय हो गया। अब तो युद्ध निश्चित हो गया था। पहले दिन ही, जब ये तो पांडव सेना में थे क्योंकि दुर्योधन इन्हीं का नाम ले रहा है, सात्यकी पहले दिन इन्होंने कृतवर्मा के साथ बाणों से युद्ध किया और बहुत भीषण युद्ध किया कृतवर्मा के साथ। और भीष्म के, जब एक महाभारत में एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि भीष्म ने अपने बाणों से अर्जुन को इतना आच्छादित कर दिया था। भीष्म बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे, अर्जुन सौम्य युद्ध कर रहा था। आरंभ में, महाभारत के आरंभ के दिन की बात कर रहा हूँ। भीष्म हर रोज भयंकर युद्ध कर रहे थे, अर्जुन भयंकर कर रहे थे कि सौम्य कर रहे थे? सौम्य। भीष्म रोज अपना भयंकर कर रहे थे, अर्जुन और सौम्य हुए जा रहे थे। तो श्री कृष्ण से देखा नहीं गया क्योंकि वो क्या है ना, ह्यूमिलिटी, आप समझ रहे ना, ये बेकार की ह्यूमिलिटी मार गिराएगी अर्जुन को। एक दिन श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में उठा लिया। अब बोला, अब तुम नहीं करेगा, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तब अर्जुन ने, आपने वो देखा होगा पेंटिंग में, अर्जुन रोक रहे भगवान के चरण को और भगवान आगे बढ़े जा रहे हैं। और तब अर्जुन ने वादा किया, मैं वादा करता हूं अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। पूरा गीता होने के बाद भी अर्जुन ने पूरी शक्ति से युद्ध नहीं किया। उसके बाद जब श्री कृष्ण ने चक्र हाथ में उठाया और बोला, और भीष्म तो तैयार हो गए, बोलेगा मैं अब युद्ध, मेरे अब देखना, अब तुमने अब उठा लिया ना चक्र, अब देखना, क्योंकि अब अगर मैं मारा भी गया तो मेरा परम कल्याण होगा। महाभारत में भीष्म, अब तो मैं मारा भी गया तो मुझे अन्य किसी के हाथ से मारा जाता तो मेरा कल्याण नहीं होता, पर आज तुमने चक्र उठा लिया है, आज युद्ध मैं करूंगा तुमसे वासुदेव।
जय हो, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग कर दी, याद रखना। है कि नहीं? खुद की प्रतिज्ञा निभाने वाला एक होगा, बहुत लोग होंगे, पर भगवान की प्रतिज्ञा भंग करने वाला एक हुआ। इसलिए परशुराम जी की जय हो, जिन्होंने ऐसा शिष्य बनाया। बहुत सारे होंगे दुनिया में जिन्होंने खुद की प्रतिज्ञा पालन की होगी, बहुत होंगे, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा भंग करने वाला एक ही हुआ था युद्ध भूमि में, वो थे भीष्म। इन भीष्म ने जब इतनी बाणों की वर्षा की, तब सात्यकी ने आके अर्जुन को बचाया युद्ध में। महाभारत में बहुत मतलब दादा के उम्र के भूरिश्रवा नामक एक वीर थे। भूरिश्रवा ने इनके 10 पुत्रों को मारा महाभारत के युद्ध में। तब इनकी भूरिश्रवा से ठन गई, और जब भूरिश्रवा से ठन गई तो इनका भूरिश्रवा के साथ युद्ध हुआ महाभारत में। और भूरिश्रवा बोले, मैं 22 दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे खुजली मिटा दूंगा आज मैं पूरी। तू सात्यकी जो बहुत डींगे हाँकता है, तो यदु लोग बहुत डींगे हाँकते तुम्हारी, आज बराबर बताता हूँ। और ये महाभारत एक बहुत बड़ा उत्सव था, जहाँ लोग अपने जो परस्पर वैर थे वो निकालने के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ, जिसको हम कहते हैं ना, एक युद्ध की खुजली मिटाने का सबसे महान उपाय जो हुआ था, वो कौन सा था? महाभारत। यहाँ पर भूरिश्रवा जो बहुत वृद्ध थे, एकदम भीष्म के उम्र की जैसे बोली जाती थी, दादा की उम्र के बोले जाते थे, तो भूरिश्रवा इतना भयंकर युद्ध किया उन्होंने सात्यकी के पुत्रों को भी मार डाला। जब सात्यकी के पुत्रों को मारा, उसके बाद सात्यकी के साथ उनका युद्ध हुआ, और सात्यकी के साथ युद्ध करते समय भूरिश्रवा ने सात्यकी को पछाड़ दिया, पूरा हरा दिया था। और जब पछाड़ा, उस समय भूरिश्रवा ने अपना पैर सात्यकी के छाती पे रखा। उस समय जब छाती पे रखा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, पार्थ, कदाचित तुम्हारा शिष्य आज जीवित नहीं रहेगा, कुछ करो। अर्जुन तब तक दूसरे से युद्ध करने में मशगूल थे। भूरिश्रवा ने अपनी तलवार निकाली सात्यकी का सर काटने के लिए। तब भगवान ने अर्जुन को बोला, पार्थ, तुम्हारा शिष्य कदाचित आज जीवित नहीं बचेगा। तब अर्जुन ने देखा कि भूरिश्रवा सर काटने वाला है। किसका सर काटने वाला है? सात्यकी। तब अर्जुन बोला, क्षमा कीजिएगा, मैं युद्ध में दूसरी तरफ देख रहा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, आपका इशारा समझ नहीं पाया भगवान। तब अर्जुन ने अपने तरकश में से एक बाण ऐसा अपने धनुष पे रखा, और वो भूरिश्रवा उस पे बार बार तलवार से उसका सर, और ये अपना सर यहाँ वहां कर रहा था। सात्यकी चोटी पकड़ के रखा था, एक हाथ में चोटी पकड़ के रखा था सात्यकी का, एक हाथ में तलवार से उसको उड़ाने वाला था, सर उड़ाने वाला था। तो सात्यकी अपना सर इधर उधर कर रहा था, और जब उसने खड्ग ऊपर किया, अर्जुन ने उसी समय तीर चला के भूरिश्रवा का हाथ उड़ा दिया। और जब ये हुआ, तब भूरिश्रवा बोला, किसने सिखाया ये? कौन ये विद्या सिखाता है? अर्जुन है कि नहीं? कौन ये सिखाता है? जिस पक्ष में वासुदेव होता है ना, उसी पक्ष में ऐसी बातें होती है। बहुत उसने कटाक्ष किया अर्जुन पे और भगवान वासुदेव पर उसने उस समय। उसके बाद बोला, अन्याय हुआ युद्ध में, इसलिए मैं आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन क्या होता है? कभी कभी क्षत्रिय लोग क्या करते हैं कि अभी युद्ध धर्म पूर्वक नहीं हुआ, अधर्म पूर्वक हुआ है, मैं समाधि में बैठ जाऊंगा। उस समय भूरिश्रवा समाधि में बैठ गए, और उन्होंने अपने प्राण वायु को अपने में लीन कर लिया और समाधि में स्थित हो गए। तो बहुत युद्ध करते करते बीच में उनमें इतनी सामर्थ्य था कि केवल राजा ही नहीं थे, ऋषि भी थे। एक हाथ कटा हुआ है, उसके बाद भी इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी योगी के आसन में बैठ गए, और उन्होंने अपने प्राणों को अपने अंदर समाहित कर लिया। ये मौका देखकर सात्यकी ने उनका सर उड़ा दिया, और भूरिश्रवा को खत्म किया। बहुत हाय मची, बहुत बहुत बुरे नाम कहे गए अर्जुन को, श्री कृष्ण को और सात्यकी को, उससे बहुत बुराई भी, बहुत बुराई भी।
उस समय सात्यकी ने उत्तर दिया। जब अर्जुन को बुरे नाम कहे जा रहे थे, श्री कृष्ण को बुरे नाम कहे जा रहे थे, उस समय उत्तर देने वाला एक ही व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? सात्यकी। उसने कौरवों को बोला, तुम लोगों का धर्म कहां मर गया था जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में तुम लोगों ने धोखे से मारा था। जब तुम लोग अभिमन्यु को चक्रव्यूह में धोखे से मार सकते हो, मैं भी उसी लिस्ट में हूं जिस लिस्ट में तुम लोग हो। तो जो गति तुम्हारी होगी वो मेरी भी होगी। तो कौरव वीर सब चुप हो गए। लेकिन उस दिन बहुत हाई दी गई थी अर्जुन को और श्री कृष्ण को इस बात के लिए। महाभारत की कुछ ये प्रसंग है कि नहीं? आप सबको रोचक लग रहे हैं तो मैं आगे बोलूं आगे नहीं? अच्छा लगा सबको। देखिए बात है भगवत गीता की। हम भगवत गीता सुनते सुनते हृदय जो है वो तो गीता है, पर शरीर क्या है? महाभारत। जिसका हृदय है उस व्यक्ति को भी तो हमें जानना चाहिए, थोड़ा उस व्यक्ति से भी हमारा परिचय होना चाहिए। तो सात्यकी ने बाद में इतना पराक्रम दिखाया युद्ध में, इन्होंने एक बार अश्वत्थामा को भी मूर्छित कर दिया। वो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का कौन था? पुत्र था। इसके बाद सात्यकी ने युद्ध में अनेक पराक्रम दिखाए। उन्होंने दुशासन के साथ युद्ध किया, उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रहार से धृष्टद्युम्न की रक्षा की, और द्रोणाचार्य के साथ इन्होंने अद्भुत संग्राम किया। इन्होंने इतना संग्राम किया कि द्रोणाचार्य के लगातार 100 धनुष इन्होंने काटे। सात्यकी ने, अर्जुन का शिष्य अपने ही परम गुरु से युद्ध कर रहा है। सात्यकी ने अपने ही परम गुरु द्रोण से युद्ध किया। द्रोणाचार्य के कितने धनुष काटे? उन्होंने 100 धनुष काटे उन्होंने। ये सात्यकी थे। और द्रोणाचार्य से युद्ध करके उन्होंने ऐसे किया, छोड़ो इसको, क्या इससे क्या, आगे बढ़ गए। आप समझ 100 धनुष काटे। ये वो इतने वीर थे सात्यकी। इस प्रकार के लोग महाभारत में थे। द्रोणाचार्य को भी पछाड़ दिए। इसके बाद इन्होंने सारे भाइयों सहित दुर्योधन को भी परास्त किया। मारा नहीं, चाहे तो मार सकते थे पर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि दुर्योधन को और भाइयों को मारने का व्रत किसने लेके रखा था? भीम। और उस व्रत को भंग नहीं करना चाहते थे। पर सात्यकी ने अकेले में दुर्योधन को भाइयों समेत पराजित किया। अस्त्र शस्त्रों के युद्ध में, तीर बाण के युद्ध में पराजित किया। अर्जुन से विद्या सीखी है। कौन सी विद्या सीखी हुई अर्जुन से? धनुर्विद्या। ऐसी विद्या सीखी अर्जुन से कि दुर्योधन आदि सारे भाई इसके सामने नहीं टिक पाए। दुशासन फिर म्लेच्छों की सेना लेकर आया था इनको हराने के लिए। तो म्लेच्छों की सेना के साथ इसने दुशासन को भी हराया, क्योंकि म्लेच्छ जो है ना ऐसे युद्ध के नियमों में इतना यकीन नहीं रखते। म्लेच्छ जो आर्यों से भिन्न जो होते हैं, जो युद्ध इत्यादि के नियमों को इतना उनको म्लेच्छ, गोमांस भक्षण जो करते हैं उनको म्लेच्छ कहा गया शास्त्रों में। समझ रहे हैं? गोमांस भक्षण करने वालों को क्या कहा गया है? तो उनकी सेना लेकर आया था दुशासन। उस सेना सहित खदेड़ा। और इसके बाद सात्यकी के और कई वर्णन आते हैं। कर्ण के साथ युद्ध करके कर्ण को भी पराजित किया। और उसके बाद इन्होंने अंत में इनकी मृत्यु महाभारत में नहीं हुई। महाभारत में ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। इनकी मृत्यु हुई जब यादवों का परस्पर संग्राम हुआ था श्री कृष्ण लीला के अंत में, उसमें ये भगवान के धाम को प्राप्त हुई। तो ये एक ऐसा वीर है महाभारत का, सात्यकी, युयुधान जिनका नाम है, जो महाभारत में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। इन्होंने महाभारत के युद्ध में सबको परास्त करके इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, और इनकी विजय पताका महाभारत में अक्षुण्ण लहराती रही। इनको बस एक ही व्यक्ति हरा सकने वाला था, और वो थे भूरिश्रवा। और भूरिश्रवा बहुत बड़े सिंह थे, पर भूरिश्रवा को छल से मारा गया।
और छल से किसने वो तीर चलाया था? अर्जुन। तो क्या गुरु है, देखो गुरु भी ऐसा होना चाहिए है कि नहीं? कि शिष्य जब संकट में आ गया है, ऐसा नहीं होता कि भाई शिष्य तू संकट तू तेरा देख, मैंने तुझे विद्या दे दी थी, है कि नहीं, मेरा तो काम मैंने कर दिया। कर्तव्य बुद्धि से तो बोल सकते थे कि मैंने तो मेरा काम कर दिया, तू युद्ध कर रहा है, तू अपना देख, वीर गति को प्राप्त हो तो भी स्वर्ग जाएगा तू, क्या हो? पर चूंकि श्री कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन कदाचित तुम्हारा शिष्य, ऐसा बोला, ये नहीं बोला कि अर्जुन कदाचित मेरा सगा संबंधी, ऐसा बोला, अर्जुन कदाचित तुम्हारा शिष्य आज युद्ध में मारा जाएगा भूरिश्रवा के हाथों। अर्जुन तुम्हारी प्रतिष्ठा को आंच न आए, कुछ करो। तो अर्जुन ने एक बार बचाया और इस वजह से महाभारत में वो वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत बड़े महाभारत के वीर हैं। क्या नाम है इनका? सात्यकी। दूसरा नाम यहाँ पे क्या नाम दिया गया? युयुधान। ये इनका नाम है। ठीक है, ये सबसे पहला वीर हुआ। आगे बढ़े, अगले वीर पे जाए। चलिए, युयुधान के बाद श्लोक में किसका नाम लिया गया? विराटश्च। विराट, ये मत्स्य देश के राजा जो हैं, इनका नाम क्या हुआ? विराट। मत्स्य देश कौन सा देश है ये मैं बता देता हूँ। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो वो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने जिस राजा के आश्रय में बिताया, वो महाराज विराट मत्स्य देश के सम्राट थे। तो पांडवों ने इनकी शरण में 1 वर्ष बिताया था और इनको पता भी नहीं था कि हमारे शरण में जो 5 रह रहे हैं वो कौन है? पांडव। युधिष्ठिर कंक बन के रहा। युधिष्ठिर क्या नाम से वहां पे रहे? कंक। तो महाराज युधिष्ठिर ने, महाभारत में आता है, दुर्गा देवी जी की स्तुति की थी और स्तुति के फल रूप ये प्राप्त किया था कि उनको आशीर्वाद था कि 1 वर्ष में तुम लोग कभी पहचाने नहीं जाओगे। दुर्गा देवी का आशीर्वाद हुआ तो 1 वर्ष में तुम भाई को पहचाने नहीं जाओगे। तो जैसे ही 1 वर्ष समाप्त हुआ, कौरवों को पता चल गया कि मत्स्य देश में कोई तो छुप के रह रहा है। और कौन छुप के रह रहा है? पांडव। और उन्हें अज्ञातवास को भंग करने के लिए दुर्योधन पूरी सेना लेकर मत्स्य देश, इसी विराट के राज्य में आया था। तो ये देखो, ये वही विराट है जिसकी वजह से दुर्योधन बोलना क्या चाहते कि वही विराट है जिसकी वजह से अज्ञातवास भंग होने पर हम सभी गए थे और इस विराट की वजह से हम सबको वहां पे शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि वहां पे एक अकेले ने हम सबको वहां पे धराशायी किया था। कौन था वो? अर्जुन। तो ये वही विराट है जिसने उस अर्जुन को शरण दिया था। ये युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में पधारे थे और इन्होंने 2000 हाथी महाराज युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप दिया था उस समय। बाद में जब युधिष्ठिर अज्ञातवास में गए, दुर्गा देवी से स्तुति करने के बाद दुर्गा देवी ने उनको बताया कि आप ऐसे रूप आपको मिलेंगे, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। विराट नरेश भी 1 साल तक पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। युधिष्ठिर वहां पे ब्राह्मण के रूप में रहा। युधिष्ठिर का नाम हुआ कंक। क्या नाम हुआ युधिष्ठिर का? कंक। भीम वहां रसोइये के रूप में हुआ। भीम का नाम हुआ बल्लभ। क्या नाम हुआ? बल्लभ। अर्जुन को वैसे भी उर्वशी का शाप था, तो अर्जुन पुरुष योनि में नहीं रह पाए थे। अर्जुन स्त्री योनि में बृहन्नला के रूप में वहां पर 1 वर्ष उन्होंने अपने उर्वशी द्वारा दिए हुए शाप की अवधि वहां व्यतीत की। नकुल वहां पे घुड़साल देखने लगे, घोड़ों को देख, उनका नाम ग्रंथिक हुआ। क्या हुआ? ग्रंथिक। और सहदेव गायों को देखते थे, सहदेव का नाम हुआ अरिष्टनेमि। क्या नाम हुआ? अरिष्टनेमि। तो गौशाला देखा सहदेव ने, घुड़साल देखी नकुल ने, ग्रंथिक और अरिष्टनेमि ये नाम लेकर। इनको 1 वर्ष तक कोई पहचान नहीं पाया। अर्जुन ने 1 वर्ष तक बृहन्नला बनकर नृत्य की शिक्षा दी विराट नरेश की पुत्री को। विराट नरेश की पुत्री का नाम है उत्तरा। क्या नाम है? उत्तरा। समझ में है? उत्तरा का नाम सुना होगा आपने। यही उत्तरा किनकी माता बनी? महाराज परीक्षित की। तो जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ और तब विराट नरेश को पता चला ये तो पांडव रह रहे थे हमारे साथ, उन्होंने क्षमा मांगी। जो कंक बने हुए थे मैं क्षमा कर दीजिएगा, मेरे गलती में मैंने आपको कुछ 2-3 बातें उल्टी कह दी होंगी।
द्यूत क्रीड़ा में मैं आपसे सीखता था। युधिष्ठिर पासा फेंकने में युधिष्ठिर माहिर थे, तो द्यूत क्रीड़ा सीखता था, मैं वो कुछ उल्टा सीधा बोल गया रहूंगा, मैं क्षमा कीजिएगा। तो वो एक वर्ष भी पांडवों को भी ये पता चला कि दास बन के रहना क्या होता है। आप समझ रहे कि क्षत्रिय मर जाए लेकिन कभी किसी का दास न बने। पर उस एक वर्ष में पांडवों को क्या बन के रहना पड़ा? और दासत्व कितना कठिन होता है ये उन्हें पता चला। महाभारत में एक और प्रसंग ये भी आता है कि जिस दिन भीष्म जी को मालूम था कि आज अंतिम दिन होने वाला है, क्योंकि आज सामने से वो शिखंडी सामने युद्ध करने के लिए होगा, तो आज कदाचित अंतिम दिन हो जाएगा। तो ये भी आता है कि भीष्म पितामह ने अपने जो दास थे उनको प्रचुर धन दिया और उनको बोला आज से दासत्व से मुक्त करता हूं तुमको और तुमको आशीर्वाद देता हूं, किसी जन्म में तुम्हें किसी का दास न बनो। तो ये जो है दास जो धर्म होता है बहुत कठिन होता है, पर ये क्षत्रियों के भाग्य में दास धर्म आना बहुत कठिन हुआ। और ये एक वर्ष के लिए भोगना पड़ा। किनको भोगना पड़ा? पांडवों को। द्रौपदी सैरंध्री बनके वहां पे महारानी की परिचारिका, मतलब महारानी की सेविका बनके, विराट नरेश की जो पत्नी थी उसकी परिचारिका बनके एक वर्ष तक सैरंध्री बनके रही। जब एक वर्ष दासों की तरह व्यतीत किया तो वो जो दासों का दुख होता है तब उन्हें दिखाई दिया। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भगवान, ये तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके जीवन में कोई भौतिक दुख नहीं होता, पर जब भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमें भी कभी कभी हमारी आंखें खुलती हैं, उस वजह से हमें समझ में आता है कि दुनिया में लोग क्या दुख देख रहे हैं। उसके बिना हम अंधे होते हैं, दुख देखने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग जो अंधे होते हैं उनको दुख देखने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। फिर उन्होंने पांडवों का सम्मान किया और जब उनको पता चला कि ये पांच पांडव इन्होंने बहुत सम्मान किया। और फिर अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन से कहा मेरी बेटी उत्तरा है, आप इससे विवाह कर लो। तो मूल रूप से उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव किसके लिए दिया गया था? अर्जुन बोले नहीं, मैं जब से इसको शिक्षा दी, मैं गुरु हूँ, समझ में, मैं कौन हूँ? इसका गुरु। जब से मैंने इसको शिक्षा दी है मैंने इसको पुत्री की तरह देखा है। और मैं वो हूँ जिसने शाप इसलिए भोगा क्योंकि मैं उर्वशी को माता समझता था, मैं इसलिए शाप भोगा मैंने। जो उर्वशी को माता मान ले, सोचो वो कितना जितेंद्रिय होगा, है कि नहीं। और मैंने इसको पुत्री भाव से हमेशा देखा, इसीलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। हाँ, मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ इसका विवाह करा सकते। क्यों? आत्मा वही पुत्र नामासी, पुत्र रूप में पिता ही तो होता है। सही बात है कि नहीं? आपकी बात भी रह जाएगी, हमारे पुत्र का विवाह भी हो जाएगा। तो उत्तरा का विवाह फिर किससे हुआ? अभिमन्यु मारा गया, तब तक उत्तरा के गर्भ में श्रीमद् भागवत का बीज उपस्थित हो गए थे। और कौन थे? तो यहाँ पे बहुत इसका, ये वो विराट है जिनकी पुत्री थी उत्तरा। तो ये परीक्षित महाराज के नाना है। समझ रहे कौन है ये? परीक्षित महाराज के नाना। ये इन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया है। युधिष्ठिर ने अपनी सेना में 7 प्रमुख सेनापति रखे थे कि अगर एक मारा जाए तो दूसरा होगा, दूसरा मारा जाए तो तीसरा होगा। उन 7 प्रमुख सेनापतियों में महाराज विराट थे। 7 प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? मेरे पीछे नाम लीजिएगा, ठीक है। पहला द्रुपद, दूसरा विराट, तीसरा सात्यकी, चौथा धृष्टद्युम्न, पांचवा धृष्टकेतु, छठवा शिखंडी, और 7वें थे सहदेव। मगध के एक राजा थे, उनका नाम था सहदेव। क्या नाम था उनका? सहदेव। तो ये 7 जो है 7 मुख्य सेनापति नियुक्त किए गए थे। इसमें से सबसे पहला सेनापति कौन हुआ था पांडव सेना का? धृष्टद्युम्न। अगर धृष्टद्युम्न मारा जाए तो बाकी 6 बचेंगे।
ऐसा आप समझ लेते हो। 7 सेनापतियों में एक नाम महाराज विराट का है। अंत में महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों ये मारे गए, विराट नरेश। इनको वीर गति प्राप्त हुई किसके हाथ? द्रोणाचार्य। बहुत सारे पांडव वीरों को वास्तव में द्रोणाचार्य जी ने मारा। जो मुख्य मुख्य वीर थे बहुत सारों को द्रोणाचार्य जी ने मारा। तो ये हमारे दूसरे महारथी हुए। महाभारत के क्या नाम था इनका? विराट। चलो दूसरा हो गया, यहीं पे रुके या आगे बढ़े? आगे बढ़े। चलिए तीसरा नाम देखिए श्लोक में किसका है? द्रुपदस्य। वाह, अब बोलना ही क्या। जब दुर्योधन याद दिला रहा है ऐसे लोगों की, तो उसमें एक नाम, तीसरा नाम तो बहुत ही बढ़िया आ गया। सात्यकी नाम पहला आ गया, दूसरा नाम आ गया विराट, और तीसरा नाम किसका आ गया? द्रुपद। ये सब वो है जिनकी वजह से द्रोणाचार्य को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। सात्यकी तो अर्जुन का शिष्य है, तो देखो शिष्य देखो कैसा होता है, ये बोल के द्रोणाचार्य को नीचा दिखाया। दूसरा विराट, जिसके आश्रय में रहकर पांडवों ने आपको फिर नीचा दिखाया। और तीसरा तो वो है जिसने साक्षात आपको नीचा दिखाया है, और वो कौन है? द्रुपद। द्रुपद वो है जिसके साथ, द्रुपद पांचाल के राजा, इनका नाम यज्ञसेन था। एक और नाम क्या था इनका? यज्ञसेन। पृषद के पुत्र थे, पिता का नाम था पृषद। पृषद के पुत्र हुए द्रुपद। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रोणाचार्य के साथ इनका खेलना और अध्ययन करना। तो इनके गुरु जो थे, द्रुपद के गुरु कौन थे? भारद्वाज मुनि। भारद्वाज मुनि के आश्रम में वेद का अध्ययन किया द्रोण के साथ। बाद में द्रोणाचार्य जी को संतुष्टि नहीं हुई, उनको धनुर्विद्या चाहिए थी, तो द्रोणाचार्य ने अलग से दूसरा गुरु परशुराम लिए थे। पर वेद विद्या के लिए आश्रम में पढ़ाई करने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में इन लोगों ने अध्ययन किया था एक साथ। बाद में अध्ययन काल में इन्होंने द्रोणाचार्य को आश्वासन दे दिया था, कभी कुछ मदद चाहिए होगी तो आ जाना, मांग लेना, ऐसी कोई बात नहीं। जब द्रोणाचार्य मदद मांगने के लिए गए थे, तब इन्होंने द्रोणाचार्य को खूब फटकारा कि दोस्ती बराबरी वाली में होती है। द्रोणाचार्य ने बाद में जाकर पांडवों के गुरु बने वो, और कौरवों के भी गुरु बने। तो पहले उन्होंने, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में बोला था कि द्रुपद को पकड़ के लाओ, मारना नहीं। बंदर को पकड़ के लाते ना जंगल से, पकड़ के लाना। कौरव गए पकड़ने के लिए, द्रुपद ने कौरवों को हरा दिया। जो कौरव भाई थे सारे के सारे गए, द्रुपद ने अकेले कौरवों को पछाड़ दिया। फिर पांडव गए और अर्जुन के बल पर द्रुपद को बंदी बना लिया गया, और जैसे बंदर को पकड़ के लाते हैं ना, वैसे लाया गया द्रोणाचार्य के सामने। और द्रोणाचार्य ने बोला अब राज्य आधा हुआ है कि नहीं, और मैं तुमसे एक गाय मांगने आया था, तो तुमने वो एक गाय भी नहीं दी, तो एक गाय मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा रखता हूं, मैं तुमसे ऊपर हो गया। दोस्ती बराबरी वालों में होती है, आज मैं तुमसे बड़ा हो गया। तब द्रुपद को मन में इतनी ईर्ष्या की अग्नि जली, लेकिन उसने बाहर से हंसते हंसते प्रार्थना करते हुए कह दिया, नहीं, मैं फिर भी आपकी मित्रता चाहता हूं, मैं फिर भी आपकी मित्र। अंदर से वो इतना जल उठा कि हर ऋषि मुनि के आश्रम में तलाश करने लगा कौन द्रोणाचार्य को मारने वाला होगा। अंत में याज और उपयाज नाम के 2 ऋषि थे, उनके पास गया और उनको बहुत सा बोला, मैं 1 करोड़ गाय दूंगा, ऐसे रिश्वत दिया, 1 करोड़ गाय दूंगा। उपयाज ऋषि ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब याज ऋषि के पास अलग से गए, 1 अर्बुद गाय दूंगा, मैं अरब गाय दूंगा, 1 अरब गाय। सोचो भारतवर्ष में उस समय इतनी गौ संख्या होगी कि द्रुपद ये वादा कर बैठे याज मुनि को, मैं आपको 1 अरब गाय दूंगा अगर आप द्रोण को मारने वाला कोई पैदा कर दो। तो याज मुनि के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड से
याज्ञसेनी द्रौपदी और द्रौपदी के साथ द्रोणाचार्य को मारने वाला प्रकट हुआ। कौन था? धृष्टद्युम्न। बाद में जब अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ तो इनके पांडवों के साथ संबंध अच्छे हो गए। समझे? यद्यपि पांडवों ने इनको बंदी बनाया था, लेकिन बाद में ये चाहते थे कि द्रौपदी वास्तव में वो अर्जुन ही था जिसने हराया मुझे, बाकी और कोई, बाकी पांडवों में वो बल नहीं था जितना किसमें था, अर्जुन। मेरी बेटी के लिए ये सबसे अच्छा होगा अगर ये व्यक्ति मेरी बेटी का, ये द्रौपदी का पति बने। तो जब उनको पता चला लाक्षागृह में पांडव मर गए, ऐसी झूठी खबर आ गई थी लाक्षागृह में, बहुत उनको दुख हुआ कि मेरी बेटी के लिए कदाचित जो वीर था, जो मेरी बेटी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, वो वीर आज नहीं है। तो जब उनको बाद में पता चला कि नहीं वो अर्जुन ही था जिसने मत्स्य के आंख भेदी, उनको बहुत हर्ष हुआ कि मुझे आज जमाई रूप में भारत का सबसे बड़ा वीर मिला। कौन मिला? अर्जुन। उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि अर्जुन उनका जो है दामाद बना, जमाई राजा बना। इसको बहुत प्रसन्नता थी उनको। कौरवों को तो कुछ नहीं माना, इनको तो मैंने हराया था युद्ध में, ये आएगा, ये कौन? ये लोग आए थे द्रोणाचार्य के बोलने पे, ये नहीं हरा पाया था मुझे। अगर मुझे कोई हरा पाया था तो वो एक ही व्यक्ति था, और वो एक व्यक्ति कौन था? अर्जुन। बहुत दहेज दिया इन्होंने पांडवों को, बहुत दहेज दिया, बहुत, मतलब बेटी के विवाह के बाद एक प्रथा होती है दहेज की प्रथा, बहुत एक प्रचुर मात्रा में दिया पांडवों को। क्योंकि क्या पहले के काल में ये भावना रहती थी लोगों में कि कन्या रत्न है, अब रत्न हम किसी को हाथ में सौंप रहे तो वो उसकी अच्छे से देखभाल करे, हमारी कन्या को कुछ कमी ना पड़े, इसलिए बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने धन दिया। इनके बहुत युद्ध बताए गए हैं, अंत में इनका वध भी द्रोणाचार्य के हाथ में हुआ महाभारत में। तो अंत में इनका वध किसने किया? द्रोणाचार्य। इनका वध किया, पर द्रोणाचार्य का वध करने वाला हो गया था। कौन हो गया था उस समय तक? धृष्टद्युम्न, और वही पांडव सेना का सेनापति था। तो चलिए, पहले तो हो गए हमारे सात्यकी, सात्यकी के बाद कौन हुआ हमारे? विराट, विराट के बाद कौन हुआ हमारे? द्रुपद। ठीक है, अब यहीं पे रुके हैं, आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, एक दो और कर सकते हैं, ठीक है। द्रुपद के बाद किसका नाम लिया गया? देखिए, धृष्टकेतु। देखो ये धृष्टकेतु, देखो ये उसी शिशुपाल का पुत्र है जिस शिशुपाल को किसने मारा था? श्री कृष्ण ने। देखो क्या मूर्ख व्यक्ति है, इसके पिता को मारा श्री कृष्ण ने, और ये किसकी सेना में जा खड़ा हुआ है? श्री कृष्ण। तो ये धृष्टकेतु चेदिराज शिशुपाल का कौन था? ये पुत्र था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु के अंश से पैदा हुआ था, यहाँ महाभारत में कहा गया। इसमें एक अंश था, कौन से असुर का? हिरण्यकशिपु का अंश था। जब शिशुपाल मारा गया तो शिशुपाल के स्थान पे इसको चेदी नरेश बनाया गया, इसका नाम था धृष्टकेतु। पांडवों ने इसको अपने पक्ष में, इनको बोला था हमारे पक्ष से युद्ध कीजिए, और ये एक अक्षौहिणी पांडवों के लिए लेकर आया था अपने साथ। तो पांडवों की 7 अक्षौहिणी में से एक अक्षौहिणी शिशुपाल के पुत्र ने दी थी। पिता तो धन्य हो ही गया, पिता भगवान को गाली देकर धन्य हुआ और पुत्र जो है भगवान के पक्ष में युद्ध करके धन्य हुआ। तो जय हो, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज ने जो 7 सेनापति नियुक्त किए उनमें से एक ये भी था। इसने भी कोशिश की थी भूरिश्रवा के साथ युद्ध करने की, तो भूरिश्रवा ने इसको धूल चटा दिया बहुत आराम से। ये छोटा था उम्र में, भूरिश्रवा बहुत बड़े थे, बहुत एक्सपर्ट थे युद्ध में, ये छोटा था। ये भूरिश्रवा ने बहुत आराम से पछाड़ दिया इसको। कृपाचार्य के साथ भी युद्ध किया, द्रोणाचार्य के साथ भी युद्ध किया, और द्रोणाचार्य जी ने अंत में पुत्रों सहित इसका वध किया। इसका अंत ऐसे हुआ महाभारत। धृष्टकेतु
अब अगला कौन सा महारथी है? चेकितान, पांडव पक्ष का महारथी जो वृष्णि वंशी यादव था। चेकितान कौन से वंश का था? वृष्णि वंश का एक यादव था। और जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था अभिषेक के समय, इसने महाराज युधिष्ठिर को तर्कस मतलब बाणों का तुनीर रहता है ना जिसमें बाण करते हैं, वो उसने महाराज युधिष्ठिर को भेंट किया था। ये बहुत वीर था, इसने बहुत सारों के साथ इसने युद्ध किया है। इसने कृपाचार्य को एक बार मूर्छित कर दिया। युद्ध करते करते किसको मूर्छित किया इसने? कृपाचार्य, महाभारत में। और फिर द्रोणाचार्य के द्वारा एक बार हराया गया लेकिन मारा नहीं गया। अंत में इसका वध किया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने इसको चेकितान को मार गिराया युद्ध में। अब चेकितान के बाद किसका नाम लिया गया है? देखिए श्लोक में, काशीराज। काशीराज काशी देश के राजा थे। वे भी दीर्घजीव नाम के एक असुर के अंश से उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहा गया है। युधिष्ठिर के बहुत प्रेमी थे और इन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष ग्रहण किया था। किसके हाथों से मारे गए ये नहीं बताया गया, पर इतना स्पष्ट है कि युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर के बहुत प्रिय, काशी के नरेश, इनमें दानवों का असुरों का एक अंश था, फिर भी युधिष्ठिर के बहुत प्रेमी थे ये। इन्होंने बहुत सारे असुरों में भी युद्ध किया है पांडवों के। हिडिंबा का पुत्र कौन था? घटोत्कच। वो भी राक्षस जाति में से भी बहुत सारे लोगों ने पांडवों के साथ युद्ध किया। सभी अपने आप को धन्य करना चाहते थे युद्ध में, है ना। स्वर्गारोहण में बताया जाएगा पांडव या कौरव सब स्वर्ग में गए, ये बताया जाएगा महाभारत में। तो आप किसी भी पक्ष से युद्ध करो, पर वीर गति होने का तो निश्चित है कि आपको ऊंची गति प्राप्त होगी। चलिए अगला कौन है? पुरुजित कुंती भोज। ठीक है, ये दो भाई है, पुरुजित और कुंती भोज। पिता का नाम कुंती भोज और पिता के दो पुत्र है पुरुजित और कुंती भोज। ये दो भाई लड़ने के लिए आए हुए हैं, पुरुजित और कुंती भोज। द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए दोनों। ठीक है, किसके द्वारा मारे गए? द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए। ये कुंती के भाई थे दोनों, पुरुजित और कुंती भोज किसके भाई थे? कुंती के भाई थे। कुंती के भाई थे तो अर्जुन के मामा लगे। क्या लगे? अर्जुन के मामा। तो अर्जुन के मामा पुरुजित और अर्जुन के मामा पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों मामा जो है ये लड़ने के लिए आए थे। द्रोणाचार्य के हाथों ये मारे गए। इसमें से कुंती भोज जो थे इन्होंने बहुत भीषण युद्ध किया और अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को मारा और द्रोणाचार्य ने इन दोनों को मारा। ये यहाँ पे वर्णन आता है। चलिए, पुरुजित कुंती भोजस्य, उसके बाद अगला नाम किसका आता है? शैब्य। शैब्य शिवी देश के नरेश युधिष्ठिर के ससुर थे। इनका एक नाम गोवासन भी था और इन्होंने कृतवर्मा के साथ युद्ध किया, ऐसी चर्चा महाभारत में आती है। धृष्टद्युम्न क्रौंच व्यूह बनाकर क्रौंच व्यूह बनाया था धृष्टद्युम्न ने, तो क्रौंच व्यूह की रक्षा भी इन्होंने की। बहुत बड़े वीर है महाभारत के। अंत में अश्वत्थामा द्वारा इनका वध हुआ। कृपाचार्य ने इनको पराजित किया था पर मारा नहीं था। अश्वत्थामा ने इनको मारा। और अश्वत्थामा ने कब मारा इनको? युद्ध में नहीं मारा। अश्वत्थामा ने सौप्तिक पर्व में, जब पांडव सो रहे थे, आपको याद है अश्वत्थामा दुर्योधन युद्ध हार जाने के बाद अश्वत्थामा महादेव से एक तलवार प्राप्त करता है और महादेव उसको वरदान देते, तुम्हारे हाथ में जब तक ये तलवार रहेगी तुमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अश्वत्थामा वो तलवार लेकर रात को पांडव सेना के खेमे में घुसता है और पांडवों के पांचों पुत्रों को भी मारकर बहुत सारे पांडवों को मारता है। वो जैसे उसके सर पे कुछ भूत सवार हो गया वैसे वो घुसता है। उस समय कोई अश्वत्थामा को रोक नहीं पाता। और उसी में सौप्तिक पर्व में ये वर्णन आता है कि ये शैब्य जो है वहां पर रात को मारे गए। चलो, शैब्य के बाद किसका नाम आता है? युधामन्यु। ठीक है नहीं? युधामन्यु ये जो है पांडव पक्ष का एक वीर है और दुर्योधन के साथ इसका युद्ध हुआ। ये पांचाल देश का राजकुमार था और अर्जुन का अंगरक्षक था, चक्र रक्षक था। अर्जुन का अंगरक्षक था। अश्वत्थामा ने इसको भी रात को सोते सोते मारा था। तो ये युधामन्यु अश्वत्थामा के द्वारा मारा गया।
उसके बाद कौन आता है? उत्तम औजा। पांडवों के एक और संबंधी थे, पांचाल देश से थे, ठीक है। और ये दाहिने पहिए की रक्षा करते थे अर्जुन के रथ की। अश्वत्थामा ने इनको भी रात को मारा था। फिर उसके बाद कौन है? अगला नाम किसका है? सौभद्रो। सौभद्रो कौन है? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। ये चक्रव्यूह में मारे गए, आपको तो पता होगा। इन्होंने इतना भीषण युद्ध किया चक्रव्यूह में घुसने के बाद, इतना भीषण युद्ध किया, भीष्म के साथ युद्ध किया इन्होंने। विकर्ण दुर्योधन के भाई पे विजय प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने दुर्योधन के साथ युद्ध करके दुर्योधन को पछाड़ा। उसके बाद इन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, कौरवों की चतुरंगिनी सेना को चक्रव्यूह में भीतर प्रवेश करके मारा, दुशासन को ललकारते हुए मूर्छित कर दिया, कर्ण को पराजित किया इस व्यक्ति ने अकेले। कौन थे? अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। कर्ण को पराजित किया, चक्रव्यूह में घुसने के बाद दुशासन को ललकारा, उसके बाद सत्यश्रमा का वध किया, घोर युद्ध किया उन्होंने वहां पे। इसके युद्ध से दुर्योधन आदि भाग खड़े हुए चक्रव्यूह के अंदर। चक्रव्यूह के अंदर बाहर नहीं निकला अभी ये, चक्रव्यूह के अंदर दुर्योधन को भगाया इसने। उसके बाद बहुत सारे लोग मिलके इसने इतना युद्ध किया, शकुनी तक को घायल कर दिया इसने। शकुनी मरने वाला था इसके हाथ से, शकुनी तक को घायल किया। और फिर उसके बाद सब वीरों ने एक साथ घेर के उसको जो है अलग अलग दिशा से प्रहार किया। दुशासन के पुत्र ने इसके सर पे गदा प्रहार करके इसको मारा। तो अभिमन्यु अंत में मारा था, कौन से व्यूह में मारा था? चक्रव्यूह, छल से मारा गया। दुशासन ने इसको, दुशासन के पुत्र ने इसके सर पे गदा प्रहार किया था। अभिमन्यु का श्राद्ध किया था सात्यकी ने, क्योंकि अभिमन्यु जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तब सबसे ज्यादा खून खौला था अगर किसी का, वो व्यक्ति था जो बहुत न्याय संगत बात करता था और उसको अन्याय सहन नहीं होता था। कौन व्यक्ति था वो? सात्यकी ने श्राद्ध किया था अभिमन्यु का। तो ये बात यहाँ पे जानने लायक है, ठीक है। थोड़े ही बाकी हैं, अभी पूरे कर ही लेते हैं, अंत तक आगे हैं। सात्यकी के बाद अगला नाम किसका है? तो द्रौपदी के पांचों पुत्र। पांचों पुत्रों का नाम लेता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप इनका नाम लीजिएगा। पहला नाम है युधिष्ठिर से जो पुत्र हुआ उसका नाम लेता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। प्रतिविंध्य। अर्जुन से जो हुआ, भीम से जो हुआ उसका नाम लेता हूँ। सुतसोम। अर्जुन से जो हुआ उसका नाम लेता हूँ। श्रुतकीर्ति। नकुल से जो हुआ उसका नाम मेरे पीछे बोलिए। शतानीक। और सहदेव से जो उसका नाम था श्रुतकर्मा। ये जो पांचों हैं ये पांडवों के पुत्र भी यहाँ पर हैं। और भले ही ये छोटे होंगे और ये बहुत युद्धवीर है, अंत तक नहीं मारे गए ये पांचों। सीधी बात है, पांडव अपने पुत्रों की रक्षा करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, है ना। अंत तक पांडवों ने अपने बच्चों को बचा कर रखा, पर अंत में ये पांचों के पांचों मारे गए धोखे से। अश्वत्थामा ने जब अपने तपस्या से महादेव को बुलाकर बोला कि मुझे वो वरदान दीजिए, महादेव ने उसके हाथ में वो तलवार दीजिए तो तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम पराजित नहीं होगे। अश्वत्थामा के सर पे क्या खून सवार था उस रात को पता नहीं। अश्वत्थामा ने, वो सौप्तिक पर्व है महाभारत का, उस रात को इन लोगों को मार दिया अश्वत्थामा ने, सोते सोते मारा है। और अश्वत्थामा के मन में इतना खून सवार था कि उसने महाराज परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चला था। वो जो गर्व में जो युद्ध करने के लिए है कि नहीं, जिसको अभी तक शिक्षा भी नहीं मिली युद्ध की, उस परीक्षित महाराज पर इसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। चलिए, भगवान ने इतना सहन कर लिया कि तुमने नींद में मारा इसको, क्योंकि तुम बोलते हो यहाँ से भी अन्याय हुआ, वहां से भी अन्याय हुआ, तो है ना, तुमने इनको नींद में मार दिया। पर जो जन्म नहीं लिया है जिसने, उसको तुम मिटाना चाहते हो, तो वो तुम्हारी घृणित मानसिकता को दिखाता है। इसीलिए भगवान वासुदेव ने गर्भ के अंदर प्रवेश करके, यद्यपि भगवान चाहते तो ये 5 पांडवों के पुत्रों की भी रक्षा कर सकते थे, है कि नहीं। तो भगवान ने 5 पांडवों के पुत्रों की रक्षा नहीं की, पर पांडवों के पौत्र परीक्षित महाराज की
रक्षा की। ये सारे महारथी सामने, आचार्य जाग जाइए। आप कैलाश सात्यकी काफी है, बाकियों की तो बात ही क्या है। सात्यकी इन सब में से एक व्यक्ति है जो महाभारत का युद्ध, जो नाम लिए दुर्योधन ने, उसमें से एक है जो महाभारत के युद्ध में मरेगा नहीं। और वो वीर कौन है? सात्यकी, सबसे महत्वपूर्ण नाम उसका है। तो आज उनके विषय में हमने चर्चा की, हम भी धन्य हुए, कदाचित आप भी सुन के धन्य हुए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित् तत् गुरोरेव मेने। यदत्र स्खलितं किंचित्, बोलते बोलते कुछ एक दो चीज गलत हो गई होगी, बहुत सारी चीजें बोलनी है, इसलिए एक दो चीज गलत हो गई होगी, तो विद्वांसः, विद्वान में ठीक कर लीजिएगा। बट यदत्र सौष्ठवं किंचित्, जो ठीक बोला सब तत् गुरोरेव, सब गुरुजनों का है, मैं नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं है वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं पीताम्बर गौरव प्रभु को भी जो रिकॉर्डिंग करते हैं, माता जी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, धन्यवाद है। रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियो इतना अपलोड करते हैं, बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृष्णमयी माता जी को भी हृदय से धन्यवाद, जो उन्होंने यहाँ पर ये श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिया। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप जो हर बार आते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रश्नोत्तर के लिए अभी कुछ समय है, 10 मिनट हम देंगे। ठीक है, तो यदि किसी को कुछ पूछना है तो इस समय आप पूछ सकते हैं। टीकाकार श्री हनुमान है, वो कौन है? टीकाकार श्री हनुमान कौन है? तो जब आरंभ के सत्र हुए तो उसमें बताया गया था कि भगवत गीता पे एक पिशाच भाष्य हुआ है। तो पिशाच शब्द सुन के हमारे मन में वो आता है जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं। संस्कृत में भूत शब्द जीवात्मा के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? जीवात्मा। हिंदी में भूत शब्द होता है प्रेत के लिए प्रयोग होता है। समझ रहे? हिंदी में जिसको हम भूत कहते हैं, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? प्रेत, बेताल, प्रेत। तो ऐसी किंवदंती है। किंवदंती मतलब किंवदंती, कौन बोलता है पता नहीं है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता अकेले अर्जुन ने नहीं सुनी, एक दूसरा व्यक्ति भी था रथ पे जो गीता सुन रहा था। और दूसरे कौन थे? हनुमान। क्योंकि अर्जुन का एक नाम ही है कपिध्वज। गीता में ये नाम आएगा, क्या नाम आएगा? कपिध्वज। कपि ध्वज पे है जिसके, कपि यानी हनुमान जी, ध्वज पे है जिनके, तो उन्होंने भी गीता सुनी। और गीता सुनने के बाद जब अर्जुन के रथ की रक्षा का भार तो हनुमान जी पर ही था, तो गीता सुनने के बाद हनुमान जी, युद्ध के बाद हनुमान जी श्री कृष्ण के पास आए और बोले ये गीता मैंने भी सुनी और कंठस्थ भी कर ली। लेकिन तो मेरी इच्छा है कि मैं इस पर भाष्य लिखूं। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम भगवान श्री राम के उपासक हो, तो तुम्हारी कीर्ति इसी में है कि तुम उनकी सेवा करो। श्री कृष्ण की सेवा मत करो, श्री राम की सेवा करो। तब भी हनुमान जी बहुत चतुर हैं, क्योंकि भगवान से अधिक चतुर होता है। तो उन्होंने क्या किया, वन में जाके एक पिशाच को पकड़ा। पिशाच पता है? भूत। और उसको बोला कि मैं तुमको गीता का भाष्य सुनाऊंगा, ठीक है? रोज जाके इस ब्राह्मण के पास जाके बोलना कि वो लिखे उसको। तो हनुमान जी ने पिशाच के माध्यम से दूसरे ब्राह्मण से गीता लिखवाई। इस भाष्य का नाम हो पिशाच भाष्य। आज ये भाष्य छप के निकला है, पिशाच भाष्य है। तो ये इसके पीछे की किंवदंती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भारत में पहले एक भाषा थी पैशाची, प्राकृत भाषा थी पैशाची। उस भाषा में पहले ये टीका लिखी गई, उससे इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ, इसलिए इसका नाम पिशाच भाष्य। जो भी हो, टीकाकार का नाम श्री हनुमान है। और कुछ लोग कहते हैं ये वही हनुमान है जो अर्जुन के रथ पे थे। कुछ लोग कहते हैं कोई दूसरे पंडित थे श्री हनुमान नाम के, पर इसके बारे में जितना ज्ञान है उतना मैं, ठीक है? और कोई? जी माता जी। How do you understand Ashwatthama getting that weapon from ये हम Shiva? हम कैसे समझ सकते हैं कि how do you understand?
अश्वत्थामा जी को भगवान शिव ने ये ऐसे तलवार कैसे दे दी हाथ में, जिससे कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव है, यानी जिसको हम अपीयरेंस बोलते हैं, उसका एक प्रयोजन ये भी था कि भूमि क्षत्रियों के भार से बहुत बोझिल हो गई थी, और यदि ये क्षत्रिय कलयुग होने के बाद भी जीवित रहते तो कदाचित कलयुग अपने पैर नहीं पसार पाता। आप देखिए एक जीवित था परीक्षित महाराज, उसने कलयुग को क्या हाल किया है कि नहीं। एक ही बाकी रहा कलयुग में, उसने क्या हाल किया। ये सब अगर रहते वो कभी पैर नहीं पसार पाता। ये श्री कृष्ण के व्यक्तिगत परिवार के लोग हैं, सही बात बोलूं तो ये श्री कृष्ण के परिवार के लोग हैं। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला के अंत में ही मौसल लीला करके यादवों के बीच में युद्ध करके एक दूसरे को नित्य धाम में ले गए, तो ये भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है। एक और गूढ़ रहस्य बताता हूं जो मैं आज की कथा में नहीं बता पाया। अश्वत्थामा के हाथों से इन सब का मरना, अश्वत्थामा का परीक्षित महाराज पर भी ब्रह्मास्त्र चलाना, बदले में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल लेना और अश्वत्थामा को शाप देना कि तुम्हारा गांव रिश्ता रहेगा, कभी भरेगा नहीं। इस सब का अंत क्या होने वाला है? इस सब का अंत विष्णु पुराण में दिया है, द्रौणिर्व्यासो भविष्यति। अश्वत्थामा का पश्चाताप होने के बाद अगले त्रेता युग में व्यासदेव बनेंगे अश्वत्थामा। अगले व्यास अश्वत्थामा है। इस बार के व्यासदेव तो श्री कृष्ण स्वयं है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। विष्णु पुराण बोलता है द्रौणिर्व्यासो भविष्यति। अगला व्यास कौन बनेगा? अश्वत्थामा। ये जो व्यास हैं, इन्होंने महाभारत दूर से देखी है। अगले जो व्यास होंगे उन्होंने महाभारत लड़ी है। ये बहुत बड़ा भेद होने वाला है। अगले व्यास ने महाभारत लड़ी है। तो महाभारत की परंपरा जीवित रहे अगले चतुर्युग में भी, इसके लिए एक व्यक्ति छोड़ना जरूरी था, और वो व्यक्ति कौन है? अश्वत्थामा। तो भगवान की लीला इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक थोड़ी उथल पुथल नहीं होगी, कुछ उल्टा काम नहीं होगा, तब तक लीला आगे नहीं बढ़ेगी। सब एकदम सीधे चलेंगे तो सत्ययुग ही चलता रहेगा, है कि नहीं। कलयुग आने के लिए कुछ लोगों का उल्टा व्यवहार करना, कुछ लोगों का मरना, कुछ लोगों का धोखे से मरना, ये आवश्यक है। तो भगवान ने कुछ कुछ लोगों के माध्यम से ये कराया, तो ये उसी का हिस्सा है। उसी को वैसे देखिए, ठीक है जी प्रभु जी। जो महाभारत के युद्ध के अंत में सभी पांडव और कौरव सब स्वर्ग गए, तो प्रभु जी अधर्म कौरवों ने अधर्म स्टार्ट किया था, वो लोग कैसे स्वर्ग? जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ने सबका अंत में स्वर्गारोहण पर में सब स्वर्ग में मिलते हैं, है ना। हैप्पी एंडिंग है महाभारत का। समझ सब होने के बाद भी कितना अच्छा काव्य है, एंडिंग एकदम हैप्पी हो, सब स्वर्ग में मिलता है। पर सब स्वर्ग में दुर्योधन मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, मैं खूब आनंद में हूँ, तुम भी आनंद में रहो। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे मिलते हैं स्वर्ग में सब, को किसी से कोई दुख नहीं। अरे कौन सा बैर, कौन से दुश्मनी, छोड़ो, तो स्वर्ग प्राप्त हो गया, है कि नहीं। देखो भारत भूमि में जन्म लेने का मिनिमम फल इतना होना चाहिए कि व्यक्ति क्या हो जाए। बहुत बार लोग मर जाते हैं, उनके फोटो क्या लिखते? स्वर्गीय है। वो गया होगा नरक में, तो भी फोटो में से लिखना पड़ता है कि ये स्वर्गीय है, भले ही वो स्वर्ग नरक में गिरा होगा, निचली योनि में गिरा होगा। तो हम भारतीय, हम मरे हुए व्यक्ति के फोटो के आगे स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? क्योंकि भारत में जन्म लेने का मिनिमम इतना परिणाम तो होना चाहिए ना कि व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाए। तो पांडवों को प्राप्त हुआ। तो अधर्म के पक्ष से युद्ध करे थे, धर्म के पक्ष से। देखिए किसी युद्ध में धर्म और अधर्म का पक्ष होगा ही, आप समझ रहे। युद्ध के मूल में कौरव अधर्म के पक्ष में थे, युद्ध के मूल में पांडव धर्म के पक्ष में थे। ये बात आपकी बहुत सही है। लेकिन जब युद्ध हुआ तो वीरों की तरह युद्ध हुआ, और युद्ध की क्रिया में कोई बड़ा अधर्म नहीं हुआ, है कि नहीं। दुर्योधन भी छाती पे
गदा प्रहार करके मरना उसको, दुर्योधन छल से नहीं मारना चाहता था, दुर्योधन छल से मारना भी नहीं चाहता था। दुर्योधन ये चाहता था कि मैं गदा प्रहार से भीम को मारूं। अब बताइए ये धर्म है या अधर्म है? ये तो वीर, हाँ, वीरों का धर्म है या अधर्म है? धर्म। लेकिन अधर्म तो वो लोग कर रहे हैं। हाँ, उनके बीच में उनके जो मूलभूत भावना है उसमें निश्चित अधर्म है, पर क्योंकि क्षत्रिय उचित युद्ध किया गया और क्षत्रिय उचित युद्ध और श्री कृष्ण की इच्छा का पालन किया गया। श्री कृष्ण बन के आए थे शांति दूत, पर वास्तव में महाभारत का बीज बोने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है जो शांति दूत के नाम पर सबसे बड़ी अशांति करने आया था, है कि नहीं? हाँ? तो महाभारत जो है उसके मूल में धर्म और अधर्म का विभाजन जो हुआ, बाद में पता चला, महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, शकुनी द्वापर युग के अंश थे। शकुनी में किसका अंश था? द्वापर। दुर्योधन कलयुग का अंश था, ऐसा है। दुर्योधन में कली का अंश था, शकुनी में द्वापर का अंश था। ये महाभारत के आदि पर्व में ये दिया हुआ सब। ये सब अपने अपनी किरदार निभा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक नाट्य में जिस तरह से किरदार निभाते हैं वैसे निभाया गया, और मानव समाज के लिए भगवान ने बहुत बड़ी सीख यहाँ पर महाभारत के माध्यम से दी। तो उस दृष्टिकोण से आप देखिए, धर्म भगवान के साथ लीला करने के लिए आए। ठीक। और जी पांडव तो सभी भक्त है, वो भगवत धाम गए ऐसा क्यों नहीं? पांडव सभी भक्त है तो भगवत धाम गए ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्रम मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति में पहले स्वर्ग जाते हैं, फिर स्वर्ग से ऊपर ऊपर के लोगों में जाते हैं, तो इसको क्रम मुक्ति का तक बताया गया। महाभारत में केवल स्वर्ग तक के वर्णन है, उसके आगे का वर्णन नहीं है। तो क्रम मुक्ति वो होती है जिसमें धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर के लोगों को जाके फिर मुक्ति प्राप्त होती है, तो वैसा है। जी, आपका उनको तो क्रम मुक्ति नहीं प्राप्त। कुछ रीजनल जो महाभारत लिखे सब कुछ लोग, तो उसमें महाभारत पूरा मैंने जो युद्ध है जो कंप्लीट नहीं हुआ और आधा दिन का बाकी है बोल के बोलते हैं। इज इट करेक्ट कि युद्ध नहीं, युद्ध ऐसे कि कहीं पे लिखा हुआ युद्ध आधा दिन का बाकी, ऐसा कुछ नहीं था। 18वें दिन पे दोपहर को दुर्योधन की जंगा पे प्रहार हुआ, वहीं पे खत्म हो गया, सब खत्म हुआ उधर ही। दुर्योधन की जंगा पे प्रहार हुआ दिन में, पर दुर्योधन रात तक तड़पता रहा। जब अश्वत्थामा उसी रात को तलवार लेकर घुसा था कि मैं इनको अभी छल से मारूं, क्योंकि भीम ने छल से मारा। सही बात बोले तो भीम ने छल से, बलराम ने भी बहुत धिक्कारा भीम को उस चीज के लिए, बहुत धिक्कारा बलराम ने कि तुमने मेरे सबसे प्रिय शिष्य को छल से मारा। पर अश्वत्थामा केवल धिक्कारने से नहीं चलने वाला था। अश्वत्थामा के लिए, अश्वत्थामा को तो बदला लेना था। तो अश्वत्थामा ने महादेव से प्राप्त खड्ग उसी रात को, सौप्तिक पर्व आता है महाभारत, उसी रात को सबको उड़ा दिया। और इसलिए पूरे 18 दिन हुए, आप समझ रहे हैं। अंतिम वार अश्वत्थामा ने किया था, अंतिम वार भीम का नहीं था। अंतिम वार किसने किया था? अश्वत्थामा। तो कोई भले बोले 18वां दिन पूरा नहीं हुआ था, 18वां दिन पूरा हुआ, क्योंकि रात में सौप्तिक पर्व हुआ था। सौप्तिक, सब लोग सो रहे थे, उसी के नाम से पर्व है वो। उसी पर्व में अश्वत्थामा ने महाभारत का इतिश्री कर दिया। ये बात है, ठीक है जी। महाभारत में भगवान बोले थे कि सबका युद्ध निश्चित है पांडव को छोड़ के, तो सात्विकी का मृत्यु भगवान की लीला के अंत में कैसे? ये समझ भगवान गीता में बोलेंगे कि सब मारे गए हैं, हाँ, तुम बस निमित्त बनो। लेकिन वो कौरव पक्ष के लिए बोल रहे हैं वहां पे, भगवान पांडव पक्ष के लिए नहीं बोल रहे। अगर भगवान बोलते सब मारे गए तो युधिष्ठिर भी उसमें आ जाना चाहिए था। हाँ, वो पांडव को छोड़ के सब नहीं, पांडव सेना के प्रमुख वीरों को छोड़ के बाकी सब सर्वहता सब पहले ही मर गए। निमित्त मात्र भव सर्वेचाची, तू बस निमित्त मात्र बन। बलराम के प्रिय शिष्य दुर्योधन क्यों थे? बलराम जी के प्रिय शिष्य दुर्योधन क्यों थे? इतिहास में भगवान की निष्पक्षता का एक उदाहरण है ये। कि भगवान अगर ऐसे नहीं है कि भगवान केवल
हाँ, सिर्फ एक ही पक्ष से हमेशा रहेंगे। दूसरे पक्ष में भी भगवान की कुछ सहायता होनी चाहिए। अधर्म की जो ताकत होती है, अधर्म का जो बल होता है, वो बल भी सीधे सीधे नहीं पर कहीं ना कहीं से भगवान से ही आता है। और इसी को भगवान गीता में कहेंगे पौरुषम दिशु, मैं पुरुषों का पुरुषार्थ हूं। मैं तो अधर्मी को अधर्म में प्रवृत्त करने के लिए भी भगवान की एक रीति होती है। बलराम जी जो है वे दुर्योधन के बहुत प्रिय थे। दुर्योधन उनकी खूब खातिरदारी करता था, उनको खूब अच्छा, गुरु का बहुत सेवा किया दुर्योधन ने। और क्यों गुरु का सेवा किया दुर्योधन, क्यों बलराम जी के को बहुत ज्यादा मानता था, ये भी बात जानने लायक है। क्योंकि द्रोणाचार्य रूप में जो गुरु प्राप्त हुए थे ना, उससे खुश नहीं था। खुश नहीं था उससे। कभी कभी होता है नहीं, हमारे जीवन में कोई एक ऐसा गुरु आता है जिससे हम नाखुश रहते हैं। ये इस गुरु से हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, तब व्यक्ति उस गुरु के साथ रहता है या दूसरा गुरु ढूंढता है? दूसरा गुरु ढूंढता है। और दुर्योधन के जीवन में भी एक ऐसा गुरु आया और वो थे बलराम जी। भगवान बुरे लोगों को भी वंचित करने के लिए उनके गुरु बन के आते हैं, ऐसा नहीं। गीता में ही भगवान कहेंगे कवि नाम उशना कवि, मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान कहेंगे, बोलेंगे मैं शुक्राचार्य हूं। बुद्धिमान लोगों में मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्र नीति जैसी नीति आपने देखी नहीं होगी, इसलिए बुद्धिमान लोगों में मैं शुक्राचार्य हूं। तो शुक्राचार्य किन के आचार्य हैं? देवताओं के या असुरों के? अरे आप असुरों के राजा क्यों बने हुए? यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां कुछ विभूति है भगवान से ही, तत् तेजोंश संभव, भगवान के ही तेज से वो होता है। तो भगवान दोनों पक्ष को बल देते हैं। समुद्र मंथन में भी दोनों पक्षों को बल देने वाले भगवान थे। समुद्र मंथन की लीला आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन में सारे असुरों को भगवान ने चका दिया, सारे असुरों को धोखा दिया, पर एक असुर था जो भगवान की माया तक को ताड़ गया। जिसको कलयुग का राजा कहा जाता है, वो राहु है। आप समझ रहे? वो एक ही था जो भगवान विष्णु की माया के उस पार देख पाया। जो भगवान की माया को ताड़ जाए वो राहु था। ज्योतिष शास्त्र में उस राहु को कलयुग का राजा बोला गया है। कलयुग में जो लोग भ्रमित होकर घूम रहे हैं, उसके पीछे कौन सा ग्रह है? वो है जो विष्णु की माया तक को ताड़ गया। सोचो भगवान ने कितना बल दिया होगा। राहु का बल भगवान से इंडिपेंडेंट है, भगवान से अलग है, या भगवान का ही बल है उसमें? भगवान ने उसको बल दिया कि तू असुरों में तू अकेला होगा जो मेरी माया को पहचानेगा। तो ये भगवान के द्वारा है, समझ रहे हैं ऐसी बात। चलिए एक आखिर अंतिम प्रश्न फिर आज के लिए इति श्री करेंगे। इसको अंतिम प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी क्रम मुक्ति नहीं होती? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि शुद्ध भक्त की क्रम मुक्ति नहीं होती। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की क्रम मुक्ति हुई है। इसका प्रमाण है कि शुद्ध भक्तों की भी क्रम मुक्ति हो सकती है। उनको अगर स्वर्ग की भोग लेने की इच्छा है तो ही होगी ना क्रम। ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं कि उनकी इच्छा होगी तो ही। भगवान की इच्छा होती है कि भक्तों को अपनी सृष्टि दिखाते दिखाते भक्तों को बाहर निकालें। लेकिन भगवान की इच्छा पर भी होता है। भगवान को कुछ लीला करानी हो किसी भक्त से, ये थोड़ी है कि भक्त की इच्छा से ही उनको अलग अलग लोग दिखेंगे। भगवान की इच्छा होगी उनको अलग अलग लोगों में कुछ कुछ लीला करानी, तो भगवान उनको वैसे वैसे। गोप कुमार की कोई निजी इच्छा नहीं थी कि उसको स्वर्ग देखना है, तो भगवान उसको हर एक लोक से गुजार के ये दिखाना चाहते थे कि अंत में तुम्हारी इच्छा गोलोक वृंदावन में आकर ही संतुष्ट होगी। तो ये बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ है श्री सनातन गोस्वामी जी का, उसमें सुना। ठीक है, हरे कृष्णा।
श्री वाचक प्रभु की जय प्रभुपाद की जय।